मेरा नाम है मोहित सिंह, आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। A very good morning guys, मेरा नाम है लोकेश on behalf of Expo Media। मेरा नाम कृतिका सिंह है, आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। आज हम आए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। गाइज, हमारी वीडियो से आपको पता तो चल ही गया होगा कि दिल्ली में लग रहा है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो हो रहा है 14 से लेके 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में। यहाँ पे हर स्टेट से लोग आए हुए हैं। अगर हम बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, और मेन फोकस की बात करें तो यहाँ पे झारखंड पे मेन फोकस है, जहाँ लोग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे फॉरेन कंट्रीज के स्टॉल, जैसे इजिप्ट, चाइना, अफगानिस्तान, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कल्चर एक्टिविटीज भी। लोग यहाँ पे अपने स्टेट के अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज, उनकी डांस परफॉर्मेंस से लेके सब कुछ। अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया है, हमने काफी चीजें यहाँ एक्सप्लोर करी है। यहाँ हम तीनों ने कवर किया है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, चाहे वो बिजनेस डेज की बात करें या जनरल डेज की बात करें। तो ये वीडियो हमने स्पेशली आपके लिए बनाई है ताकि हम तीनों अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और क्या क्या चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं हमने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की हैं यहाँ पे। डियर, मैं ट्रेडिशनल वीविंग के ऊपर काम कर रही हूँ, जो कि मसलिन सिल्क एंड खादी सिल्क में है। बिकॉज आजकल ट्रेडिशनल चीज़ें गायब होती जा रही हैं, सो दैट्स वाई हम ट्रेडिशनल चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे कि ऑल ओवर इंडिया से हम वीविंग सिलेक्ट करते हैं, जैसे इक्कत वीविंग साउथ से ले लेते हैं, देन कोलकाता की जामदानी वीव्स हो गया, देन पिचवाई वीव्स फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र का जो फेमस वीविंग है पिचवाई, विच इज़ अ काइंड ऑफ पेंटिंग बेसिकली, उसको हमने वीविंग के थ्रू अपने सूट्स पे उतारा है, साड़ीज़ पे उतारा है। सो हम लोग प्योर फैब्रिक के ऊपर ये सब वीविंग करके देते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये रहेगा, ये प्योर खादी सिल्क पे आएगा। इट लुक्स लाइक कि ये पेंटिंग है, पर ये पेंटिंग नहीं, ये वीविंग है। तो इसको बहुत फाइन वीव किया जाता है, तो ये पिचवाई में आ जाता है। देन भी हम लोग जामदानीज भी करते हैं। ये जामदानी पैटर्न आ जाएगा, जो कि कोलकाता का फेमस पैटर्न है। तो हम डिफरेंट स्टेट्स में जो इंडिया में फेमस वीविंग्स है वो हम लेके जाते हैं, अपने मुंबई में रेडी करते हैं हम लोग। जी, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हो कहाँ रही है? ये मुंबई। ओके, जैसे अभी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स और हैं जो सेम काम करते हैं, तो आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या सोचते हो? डियर, आजकल लोगों को मिक्स एंड पॉली बेस में बहुत कुछ मिलता है मार्केट में, पर जब कस्टमर एक बार ऑनलाइन या मार्केट से कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट उठाने के बाद में हमारे पास वापस आता है, तो कस्टमर को उसका डिफरेंस अपने आप पता लगता है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे फैब्रिक में वो रिचनेस एंड सॉफ्टनेस पहले से ही बहुत अच्छी है कि जो देखने से ही समझ में आता है कि विच इज़ कॉपी एंड विच इज़ ओरिजिनल। तो वो आप खुद भी मेकआउट कर सकते हो कि मेरा स्टॉल अलग क्यों दिखता है, क्योंकि वो प्योर पे बेस्ड है। तो जब प्योरिटी मिलती है, कस्टमर अपने आप आता है, क्योंकि एक कस्टमर को एक बार आप बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार नहीं बना पाओगे। सो हमारे पास कस्टमर वापस से मार्केट से लिया हुआ स्टफ भी हमें दिखा के जाता है कि आप सही बोल रहे थे कि आपके पास प्योर चीज़ में है। तो अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करे? डियर, हम लोग वैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ही मिलते हैं, बिकॉज हमारी ज़्यादातर मोनोपोली है, एंड मोनोपोली के कारण हम सिर्फ बुटीक्स को प्रोवाइड करते हैं, हम शॉप्स पे भी नहीं देते, कि बिकॉज वो फिर चीज़ कॉमन होती जाती है मार्केट में। सो हम लिमिटेड चीज़ें बनाते हैं, लिमिटेड जगह पे जाते हैं। सो अगर किसी को मुझसे कॉन्टैक्ट भी करना है, वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर दे रही हूँ, 9056363035। मेरा ब्रांड नेम है दियाज और मैं हूँ मुंबई से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डियर। गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉल नंबर 1 के स्टॉल के आगे, अनामिका पार्टी एंड बैग इंडस्ट्री। तो चलिए जानते हैं क्या नया
और क्या बिल्कुल ही अलग चीज़ लेके आए हैं। तो मुझे अपना नाम बताएंगे प्लीज। मेरा नाम विश्वजीत दे है, आसाम से आए हैं। तो सर आज मतलब आप क्या लेके आए हैं यहाँ पे? हम पार्टी एंड बैग के इंडस्ट्री से ले आया हूँ, आसाम से आए हैं हम। तो आप मतलब क्या बनाते हैं? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आप वुडन से या बैग पार्टी का बैग बोलता है, ये पार्टी का जो बैग बनाता है ये आसाम से आता है। हर साल हम ये ट्रेड फेयर में आते हैं, तो ये सेल ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ से, इसलिए हम हर साल यहाँ से आया है। तो इस साल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे बताएंगे? एक्सपीरियंस में तो अभी तो वीआईपी चल रहा है, बाद में तो 5 दिन तो वीआईपी चलता है, बाद में पूरा सेल ज़्यादा होता है। अच्छा, जैसे अभी आज लास्ट डे है बिजनेस डेज का, तो इसके बाद जनरल ऑडियंस के लिए। जनरल ऑडियंस तो बिक्री ज़्यादा होता है। अच्छा, तो अभी बिजनेस डेज में आपकी कोई सेल वगैरह हुई? ज़्यादा होता है तो 5 दिन बाद में होता है। अच्छा, तो मतलब जैसे नॉर्मल ऑडियंस के लिए अगर खुलेगा तो ज़्यादा बिक्री होता है। तो मुझे आप बताएंगे आप क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं अभी? या चाटाई बोलता है, चाटाई और चाटाई का बैग ले आता है आसाम से। तो आप मेरे को एक बार दिखा देंगे? ये हर तरह बैग बोलता है, ये चटाई का बैग बोलता है। और चटाई है ये तो बेड के ऊपर बिछाने के ठंडा लगता है, इसलिए व्यवहार करता है, चटाई बोलता है। अच्छा, तो ये आप खुद ही बनाते हैं या आपकी मतलब प्लांट वगैरह है? हमारा ग्वालपारा, आसाम का ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में तो ये चटाई का बनाता है, ये चटाई बनाता है, वो इंडस्ट्री है, वो तो हम लोग उधर से बनाता है ये। तो इनकी प्राइसिंग क्या रहेगी, आप मुझे बताइए एक एक प्रोडक्ट के ये साथ। तो क्वालिटी लेके दाम है, छोटा है बड़ा है, इसलिए क्वालिटी के दाम है। ये है 150, ये है 250, हर तरफ दाम है। ये है 350, छोटा है छोटा दाम, बड़ा है इसलिए इससे दाम होता है यार। तो ये जैसे बड़े बड़े बैग्स हैं, इनके क्या प्राइसेस रहेंगे? बड़ा बैग ये है, ये बड़ा वाला बैग है, ये तो 650 होते हैं। तो गाइज जैसा कि हमने देखा कि ये आसाम पट्टी एंड बैग इंडस्ट्री का हमने स्टॉल का देखा। तो अगर आपको ऐसे ऑथेंटिक बैग्स या आपको इस टाइप के बैग्स अगर पसंद आते हैं तो डू चेक आउट हॉल नंबर 1। इनका नाम है अनामिका पट्टी एंड बैग इंडस्ट्री। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। हाय कृष्णा, क्या कुछ लेके आए, क्या एग्जिबिट कर रहे हो? सो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिबिट कर रहे हैं। हम सीकर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हमारी कंपनी जो है वो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करती है। तो जिसमें से आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है, इसे बेंजो कहते हैं। और ये लगभग 130-40 साल पहले इंडिया में आया था, और तब से लेकर के ये आज घर घर की पहचान है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और हैं, जैसे ये एक हारमोनियम है, और यही हमारे बेंजो के कुछ वैरायटीज हैं, ये कुछ मॉडल्स हैं। और ये मिनिएचर्स भी है। हाँ, मिनिएचर्स भी अब हमने शुरू किए हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग बजा पा रहे हैं तो कुछ लोग सजा पा रहे हैं। क्या प्राइस रेंज है आपके प्रोडक्ट्स का? सो हम लोग ने ये देखा है कि एक मॉडल जो हमने TKB 24 बनाया है, ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। इसकी प्राइस अभी 13,000 रुपए है। ओके, ये थोड़ा छोटा है साइज में। करेक्ट, इसमें 6 स्ट्रिंग एंड 24 कीज का कॉम्बिनेशन है। ऑलराइट, और जनरली क्या होता है? जनरली स्टैंडर्ड मिनिमम 14 स्ट्रिंग्स यूज होती हैं, ठीक है। और इसमें है ना, ये जैसे सितार के 4 झाले हैं, ये मेन तार है, ये बेस तार है, और 29 कीज का कॉम्बिनेशन है इसमें। आपने वो मूवी देखी होगी कर्मा आई थी जो, हाँ, दिलीप कुमार की। यस। तो उसमें गाना आया था, तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्म। बजा सकते हो आप उसे? ये ऐसा इसका साउंड है, बहुत यूनिक और बहुत यूनिक साउंड है। कृष्णा, मुझे जानना है, इतनी टेक आ चुका है म्यूजिक में कि आप एक ही कंसोल से बहुत सारे तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरह के दौर में कैसे बेचोगे आप ये बैंजोस को, हारमोनियम को? पिछले 5 साल से जब से हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और तब से हम आज दुनिया के लगभग अराउंड 18 से 19 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे लेजेंडरी AR रहमान सर के स्टूडियो में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। AR रहमान के स्टूडियो में आपके? कमलेश के? करेक्ट, मैं आपको देखा, उन्होंने हमसे खुद 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर किए थे, और फिर उन्होंने कमलेश के इंस्ट्रूमेंट्स AR रहमान के स्टूडियो में है गाइस, और अभी हम कुछ देखने वाले हैं। तो ये रहमान साहब हैं, ये हमारे कंपनी के फाउंडर है कमलेश जी, उनके साथ में।
तो रहमान सर के पास हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये, हाँ अब जैसे हमारे पास कोई ऑर्डर आता है वेबसाइट के थ्रू, तो हम इस प्रकार से उसे पैक करके शिप करते हैं ओके। और आसानी से वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। तो मतलब आप इस डिजिटल एज में हाँ। अपने ऑब्सोलीट ओल्ड स्कूल स्टाइल को सरवाइव कर पा रहे हो। एब्सोल्युटली, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा आर्ट है ये कभी खत्म नहीं होने वाला। कभी म्यूजिक extinct नहीं म्यूजिक होगा। कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब मैं नहीं था तब भी ये था, और जब आज हम हैं तब ये इवॉल्व हुआ है बहुत ज्यादा। आज से लगभग इसकी 60 साल पहले ये हर घर में था, ये बैंजो। मैं गलत नहीं कहूंगा। 70s 80s की मूवीज में तो दिखाया भी जाता था एक्टर्स को इसे बजाते हुए। एब्सोल्युटली, ये बहुत इजीली अवेलेबल था उस समय। खिलौनों की दुकान से लेकर किराने की दुकान में, किताबों की दुकान में, हर जगह मिलता था ये। जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का बैकग्राउंड नहीं थे वो लोग भी इसे सेल करते थे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी। लोग इसे अलग अलग नाम से जानते थे पहले, बुलबुल तरंग, तुनतुना। जब छोटे छोटे बच्चे जब घर पे जाते थे, क्योंकि अभी तो हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल, टीवी, रेडियो सब है, पहले नहीं था। तब लोग अपने आप को बिजी रखने के लिए इसे ही प्ले करते थे। Nice. इट्स The brand name is the Kamlesh, करेक्ट, but representative and the partner is Krishna. Definitely. जो actually Indian rooted musical instruments को खरीदना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। It's a must buy. क्या रहमान ने लिया by the way? तो जैसे हम जानते हैं कि प्रेस्टीज अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है किचन्स के मामले में, है ना। तो हमें ये जानना है कि इस बार आपने बेस्ट सेलर में क्या लेकर आए। देखिए, ये आप सभी जानते हैं कि प्रेस्टीज किचन अप्लायंसेस में नंबर 1 कंपनी, सबसे बिगेस्ट कंपनी है, और कंपनी का सेटअप ही इस मकसद को ध्यान में रख के किया गया है कि भाई जो कस्टमर का प्रेफरेंस है, जो कंफर्ट है, उसको ध्यान में रखा जाए और नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए। जैसे कुकर्स को भी सबसे पहले इंडिया में लाने का श्रेय हमको है, उसके बाद से इंडक्शंस को भी हम लेके आए हुए हैं, और उसमें कंटिन्यूसली हम नए नए अपडेशंस करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हम नए नए प्रकार से हमने इंडक्शंस में भी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, एयर फ्रायर्स हमने लॉन्च किए हुए हैं, और जो भी हमारी कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। हमारे पास इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स भी है अवेलेबल, जो कस्टमर्स के यानी पॉकेट को ध्यान में रख के किया गया है, और हमारे सबसे अपग्रेडेड प्रोडक्ट भी है जो एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ, एडवांस फीचर्स के साथ है। तो जैसा कस्टमर का कंफर्ट लेवल होता है उसके हिसाब से हम जो भी है वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं। सर जैसे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी हैं, जैसे यहीं पे मैंने हॉकिंस वगैरह देखा है, तो आप उनसे कम्पीट कैसे करते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर किसी के पास अपने में लिमिटेड प्रोडक्ट्स है। जैसे वो सिर्फ अभी फिलहाल इनर लिड में है हमारे पास, लेकिन इनर लिड और आउटर लिड दोनों है, यानी अंदर के ढक्कन वाला और बाहर के ढक्कन वाला दोनों है। उसी प्रकार से बहुत सी कंपनीज है जिसके पास आउटर लीड है। अब कोई साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है, कोई नॉर्थ बेस्ड है, लेकिन हम जो है एक कंपनी है जो पूरी नेशनल लेवल पे जो भी हमारा स्प्रेड है ऑलरेडी, और इसलिए चाहे कुकर हो, चाहे कुकवेयर हो, चाहे इंडक्शंस हो, चाहे गैस स्टोव हो, चाहे केटल्स हो, इन सब में हम नंबर 1 कंपनी है और इंडियाज बिगेस्ट कंपनी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी शर्म तुझे सी शिकायत होगी। इस वक्त मैं हूँ अम्रपारी हैंडलूम के आगे। इनका स्टॉल बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो चलिए जानते हैं क्या लेके आए। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरी नाम मंजूरा मुल्ला, मैं आसाम से हूँ। हम लोगों का ब्रांड का नाम है अम्रपारी हैंडलूम, जिसका मीनिंग है वी कैन। अम्रपारी बेसिकली सौर सपोरी एरिया फ्रॉम आसाम। हम लोगों ने कांधा एम्ब्रॉयडरी का प्रोडक्ट शोकेस कर रहा हूँ। हम लोगों का पास होम डेकोर आइटम जैसे कुशन कवर, बेडशीट, ये सब हम लोगों को यहाँ मिलता है।
वुमेन ड्रेसेस भी है, जैसे दुपट्टा लाइक दुपट्टा, कॉट सेट, चूड़ीदार पीस, साड़ीज, ब्लाउज, ये सब वुमेन ड्रेसेस है। और हम लोगों का साथ बैगेज एक्सेसरीज भी है, जिस तरह different type of bag like tote bag, laptop bag, iPad pouch, जैसे ये हम लोगों का वेस्ट मटेरियल्स का है। ये iPad पाउच है जो हम लोगों का कपड़ा बचता है। पहले हम लूम से कपड़ा वीव करती हूँ, वीव होने के बाद हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनाती हूँ उससे छोटा छोटा पीसेस रह जाता है, तो उसमें हम लोगों ने छोटा छोटा पीस करके ये पेस्ट करके फिर हम लोगों ने कांथा स्टिच कर रहा हूँ। ये आसाम का सिंबल वगैरह भी है। तो ये आप लोग खुद बनाते हैं या मतलब आपकी टीम है कुछ? ये एक्चुअली जो आम्रपाली है, हम लोगों ने जेंडर इक्वेलिटी के लिए काम कर रहा हूँ। हम लोगों को ये मानना है अगर एक महिलाओं को जेंडर इक्वेलिटी चाहिए तो उनको पहले इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो डिप्राइड वुमेन है वो चौरसापुरी और राइबेरियन कम्युनिटी या रूरल महिला ये लोग काम कर रहा है। अभी आम्रपाली हैंडलूम में 200 महिलाओं है जो जेंडर इक्वेलिटी के लिए। तो मतलब आपकी सारी वुमेन्स की टीम है और सारी महिलाएं? हाँ, हम लोगों का पूरा टीम में भी फीमेल है और आर्टिशियन भी फीमेल ही है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी वुमेन साथ मिलके एक ऐसा बढ़िया काम कर रही है एंड हम इनको सपोर्ट करना चाहिए। डू चेक आउट दिस स्टॉल आम्रपाली हैंडलूम हॉल नंबर 1 एंड डू सपोर्ट दिस गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है मैम इसका प्रोडक्ट का? हमारा ब्रांड नेम है आरडी अम्मा मसाला। ओके, कहाँ से आप? उत्तराखंड, काशीपुर। ओके, क्या स्टोरी है, कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली मैंने कोविड में काम शुरू करा था ये। ओके। मैंने फर्स्ट कोविड जब था तब अपने घर से ही मैं ये अपना काम करती हूँ, एग्जीबिशंस के थ्रू प्रमोशन करती हूँ, ऑनलाइन रहता है हमारा सारा काम। और मैं अपनी प्योरली ना होममेड प्रीमिक्स मसाले बनाती हूँ जो कि विदाउट अनियन गार्लिक है। सारे जैन मसाले हैं हमारे और ये प्रीमिक्सेस हैं कि आपको अपनी मसालदानी से हींग, जीरा, मिर्च, हल्दी कुछ नहीं डालना होता, विदाउट अनियन गार्लिक सारे मसाले। तो मतलब अगर किसी को चना मसाला बनाना है, हाँ जी, सिर्फ प्याज टमाटर अगर यूज करते हैं ग्रेवी के लिए वो, और ये मसाला अपनी मसालदानी से हींग, जीरा, मिर्च, हल्दी, धनिया कुछ नहीं डालना होगा उन्हें। तो दीपा जी मतलब क्यों खरीदे कोई आपका प्रोडक्ट? एक्चुअली ये है जितने भी मार्केट में और कंपनीज के आते हैं वो एज अ टेस्ट मेकर होते हैं, और आज की जनरेशन उसमें आपको अपनी मसालदानी के साथ उन मसालों का यूज होता है। और हमने बनाए हैं प्रीमिक्सेस। प्रीमिक्सेस इट मींस कि आपको अपनी मसालदानी टच ही नहीं करनी है। नहीं, जैसे चना मसाला तो हाँ, उनका भी आता है और कंपनीज के आते हैं। हाँ, तो तो उसमें एज अ टेस्ट मेकर आप उसमें क्या होता है, लेडीज को अपनी मसाले भी जैसे हींग, जीरा, मिर्च, हल्दी डालनी है, गरम मसाला, उसके बाद वो उस मसाले को डालती हैं। और हमारे मसाले का कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी मसालदानी टच ही नहीं करना। आपने सिर्फ प्याज टमाटर एज लाइक मैगी की तरह आप समझ रहे हैं, प्याज टमाटर भुना मैगी मसाला डाल देते हैं, मैगी तैयार होती है। दैट्स इसी की तरह ये है। आपने चना बना रहे हो तो प्याज टमाटर भूनो और सिर्फ ये मसाला डाल दीजिए। तो बिना प्रिजर्वेटिव के कैसे शेल्फ लाइफ? एक्चुअली क्या है कि हमारे इन मसालों को मैं ए क्वालिटी के सारे फर्स्ट ग्रेड के मसाले मंगाती हूँ, उन्हें अच्छे से प्रॉपर उनका मॉइस्चर निकाल के ड्रायर में, उसके बाद इसको मैं पीसती हूँ। तो ये सोर्स कहाँ से करते हैं आप? एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत जैसे हमारे उत्तराखंड में ही मिल जाते हैं मसाले, बाकी मैं इधर गाजियाबाद से मंगाती हूँ। खड़े सारा रॉ मटेरियल मंगाती हूँ ए ग्रेड का, उसके बाद उसको प्रॉपर सुखा के फिर उसको हम मिक्सियों में पीसते हैं। मैंने कोई ग्राइंडर नहीं लगा रखा है, कोई बड़ी मशीनें नहीं लगा रखी है, छोटी छोटी जो नहीं, मैंने कमर्शियल मिक्सी। अच्छा, कमर्शियल वाली मिक्सी। मेरे को अभी 5 साल हो गए हैं और सर मैंने अपनी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है, उसके लिए मुझे इतने अवार्ड्स में मिले हैं 5 साल में। तो अब स्केल कैसे करने का है प्लान है आपका? एक्चुअली मैं अपना मेरा D2C मार्केट है अभी। मैं डायरेक्ट अपना जैसे एग्जीबिशंस के थ्रू ही प्रमोशन करती हूँ। एग्जीबिशन में जाके कस्टमर मेरे से लेते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं, बाद में हम कॉलिंग के थ्रू वो मेरे से ऑर्डर मंगा लेते हैं, अपना कुछ भी उनको चाहिए रहता है। बाकी अमेजोन पे भी है हमारे मसाले।
कभी रिटेलर को अप्रोच करने का सोचा आपने? एक्चुअली अभी क्या है कि थोड़ा सा रिटेलर में मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि वो लोग जो इतनी पुरानी कंपनीज है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन लोग को इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी नए वाले को प्रोड्यूस करे। मैंने शुरू में जब करा था अपने काम को तो मैंने अपनी शॉप्स पे रखवाया भी था अपने शहर की, पर लोगों को ना क्या होता है नए ब्रांड पे आप ही है तो आप पुराने पे ही जाओगे, एकदम से नया चूज करने में आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। शॉपकीपर इन चीज़ों में दिमाग नहीं लड़ाते, उनको लगता है कि जो आ रहा है कस्टमर ने जो मांगा वो दे दिया। तो फिर मैंने अपना ये है कि मैंने अपना एग्जीबिशन इसका एक रास्ता चुना कि एग्जीबिशंस करती हूँ, लोगों को समझाती हूँ अपने मसाले का कॉन्सेप्ट। हाँ। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से समझा के हर बॉटल पे मैंने अपनी रेसिपी प्रिंट आउट करी, हर बॉटल पे कस्टमर केयर नंबर हमने अपना दे रखा है कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी मैंने इंस्टा पे अपने पेज पे इनकी रेसिपीज की वीडियो शेयर कर रखी है। आरडी अम्मा। हाँ जी, ये आरडी स्टैंड्स फॉर आरडी अम्मा। एक्चुअली मैंने जब कोविड में शुरू करा था उस समय हमारा जो हमने ऐसे ही रख लिया था अम्मा मसाले करके, पर जब लोगों ने उसको लाइक करा तो फिर हमने इसको रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो हमें नहीं मिला, फिर मैंने अपनी दादी के नाम पे आरडी अम्मा मसाला रखा तो मेरे का रजिस्ट्रेशन मिल गया था। नाइस। तो प्राइस में कैसे बीट करते हैं इतने बड़े प्लेयर्स को? नहीं सर, MDH, एक्चुअली Everest? वो मैंने आपको बताया कि वो लोग एज अ टेस्ट मेकर वाले हैं। हमारा प्रीमिक्सेस वाला कॉन्सेप्ट है कि उसमें आपको अपनी मसालदानी कुछ यूज नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है लोग क्वालिटी, आज की तारीख में लोगों को चाहिए था कोई प्रिजर्वेटिव नहीं हो, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं हो, वो हम अपना देते हैं, लोगों को पसंद आता है। और टचवुड आज 5 साल में मेरे को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा, तो धीरे धीरे करके हम अपना क्या रेवेन्यू है मैम आपका? मैं सर अभी हमारा जो है धीरे धीरे करके कर रही हूँ, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद अच्छे से है। अच्छा सारी रेवेन्यू चीजें। है। हाँ। अच्छा, और मेरा लास्ट सवाल है जी। तो ये आप प्रिजर्वेटिव के बिना सेल्फ लाइफ कैसे मेंटेन करते हैं? सेल्फ लाइफ इसलिए है क्योंकि हम इनका जो मसाले हैं उनका प्रॉपर मॉइस्चर निकालते हैं। मॉइस्चर जब आप निकाल देते हैं और सारा A1 क्वालिटी का हमारा मसाला होता है तो उसमें आपका वो हमारा 8-9 महीने कहीं कुछ नहीं जाता है मसालों में। और बाकी जो हमारे खुद के जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सर ये हमारे पिछले काफी टाइम से हमसे लास्ट ईयर से हमसे जुड़े हुए हैं सर। हमें Customer हैं आप? हाँ जी। नाइस। और ये आपको बता सकते हैं, मैं अपने मुंह से अपनी क्वालिटी बताऊंगी तो वो शायद आपको लगेगा कि अपने पर ये लोग मेरे रेगुलर कस्टमर। तो इन्होंने अभी यूपी में भी ये स्टॉल लगाया, तो हमें इसका इनका जो है ओरिगेनो ये और एक प्रोडक्ट जो है पनीर यहाँ पर मसाला भी ये आते हैं तो हम रेगुलरली लेते हैं। आप वैसे भी लेते हैं इनसे? जी। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आप? ऑनलाइन तो अभी किया नहीं है बट क्योंकि ये हमें मिल जाते हैं। अच्छा। अभी यूपी में मिले थे, हाँ, तो फिर जब तक हमारा खत्म हो जाता है तब तक हमें अगले एक्सपो में मिल जाते हैं। वाओ, नाइस टू नो यू मैम। Thank you थैंक यू so सो much. मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप शायद ऐसे ही शुरू होती होगी। यू नो, देयर इज दिस लेडी, उसने अपना बिजनेस शुरू किया। आई एम नॉट कन्विंस्ड बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट इट्स एटलीस्ट अ स्टार्ट। दे हैव देयर ओन थिंग। दे एक क्लाइंटल बनाया है 5-6 साल में। क्या क्लेम्स हैं, कैसे वो मार्केट में इंटरवीन कर रहे हैं, किस तरह स्केल करेंगे, आगे देखने वाली चीज़ है। बहुत ही इंस्पायरिंग होता है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो देश के अलग अलग कोने में, स्पेशली महिलाएं जब आती हैं, अपने खुद का मसालों का बिजनेस स्टार्ट करना, एग्जिबिट करना, क्लाइंट्स बनाना। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सर हम सबको बताया कैंट जाना जाता है अपने वाटर प्यूरिफायर के बारे में, तो इस बार आप क्या नया लेकर आए हैं कैंट के लिए? कैंट के लिए हमारे पास तो सबसे पहले हमारा हमेशा इनोवेशन होता रहता है, तो कैंट तो बेस्ट है ही, वाटर प्यूरिफायर में बेस्ट है, बट इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारे मॉडल्स लेके आए हैं। अभी जैसे पानी RO के पानी लोग जानते हैं, बट अभी हमने एक लेटेस्ट मॉडल लेके आया जिसमें कि RO के पानी को हाइड्रोजन और अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का काम क्या होता है, जब आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो इमीडिएट एनर्जी लेवल बढ़ती है उससे। तो ये मशीन हमारी है जो कि 1,25,000 रुपये की है, उसको हम डिस्काउंट में अभी 1,10,000 का दे रहे हैं इस यहाँ पे ट्रेड फेयर में। तो इस मशीन का पानी पीने से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एंटीऑक्सीडेंट के चलते स्किन के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, pH लेवल बढ़ाता है तो आपका एसिडिटी को ख़त्म करता है। तो ये सारा बेनिफिट होता है। और आज के डेट में जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, शुगर है, BP, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इस सब को ना हो उसके लिए उसको ठीक करने का काम करता है। तो ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने के लिए ये प्रोडक्ट है जो कि हमने लॉन्च किया है इसको। और RO तो जानते हैं पानी से होने वाली बीमारी को बचाने के लिए तो है ही हमारे पास। इसके अलावा हमने अभी दिल्ली NCR में क्या है, तब पानी में हार्डनेस बहुत है, तो हमने ऑटो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसमें कि आप घर में टंकी में लग जाती है पानी, पूरे घर में आपका सॉफ्ट पानी आएगा। उसके अलावा हमारा पंखे हैं, काफ़ी कूल पंखे,
जो कि आपका 65% तक बिजली की बचत करती है इसमें। और लेटेस्ट डिज़ाइन है, स्मार्ट पंखे हैं सारे, आपको आवाज़ से कंट्रोल होगा, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ लेटेस्ट है जो कि हम लेके आए हैं। प्लस हमारे मॉडल्स में भी काफ़ी, जैसे आड़ो में भी हमने रिसर्च करके अल्कलाइन और कॉपर डाला है। तो आज के डेट में जितने भी रिसर्च नए रिसर्च हो रहे हैं उसके हिसाब से हमने हेल्थ के लिए प्रोडक्ट बनाया है। दैट्स ग्रेट सर। तो जैसे दिल्ली एनसीआर में इस टाइम एयर पोल्यूशन बहुत हो रहा है और पोल्यूशन हर जगह होने की वजह से पानी में तो जा ही रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको उसकी प्योरीफाई के क्या सोचा है आप? उसके लिए हमारे पास एयर प्यूरीफायर है, और एयर प्यूरीफायर में भी हमने लेटेस्ट मॉडल निकाला है जिसमें कि डिजिटल डिस्प्ले के साथ है और यूवी भी है उसके अंदर में। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो एयर प्यूरीफायर तो करेगा ही करेगा, साथ में अगर घर के अंदर में वायरस वगैरह उसको भी खत्म करेगा। और डिजिटल डिस्प्ले के द्वारा आप देख सकते हैं जो बाहर का पॉल्यूशन क्या है और आपके घर के अंदर का पॉल्यूशन कितना कम किया मशीन ने। तो ये इफेक्टिवनेस उसका आप मशीन ही बताएगी आपको। उसी टाइप से हमने आरओ में अभी निकाला है, जो आरओ में आपको मिनरल सही आ रहा है नहीं आ रहा है। लोगों को डाउट होता है भाई पानी तो हम ले रहे हैं, पानी मेरा सही आ रहा है कि नहीं, तो ये मशीन खुद दिखाएगा जब हम सही पानी दे रहे हैं आपको। तो ये दो तीन चीज़ टेक्नोलॉजी हमने लेटेस्ट लाए हैं जिससे कि आप कस्टमर खुद से देख सकते हैं जहाँ मतलब हम कैसा पानी ले रहे हैं। सर यहाँ पे और भी बहुत सारे ब्रांड है, मतलब और जो वाटर प्योरीफाई के बारे में बात करते हैं, तो आप उनसे कॉम्पीट कैसे करते हैं? देखिए, हमारा कॉम्पीट करने का मतलब होता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, यूज़र फ्रेंडली हो और आफ्टर सेल सर्विस हो। ये तीन चीज़ मेन बेस होता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हमारे कस्टमर्स जो होते हैं जानते हैं कि भाई केंट का प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा। जैसे कोई भी बीमार पड़ता है तो जाता है सर्टिफाइड डॉक्टर के पास, ना कि झोला छाप डॉक्टर के पास। तो सर्टिफाइड डॉक्टर का मतलब कि उसके पास सर्टिफिकेट है, तो केंट के पास सर्टिफिकेट है। जो भी हम आप क्लेम करते हैं उसका सर्टिफिकेट केंट के पास है, इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं केंट के प्रोडक्ट को। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी ट्रेडिशनल डांस है, शायद असम का है। तो चलिए एक बार तो नज़र दिखाते हैं। गाइस, बहुत ही शानदार डांस, मज़ा आ गया देख के। ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स जो एक्सपो में होते हैं बहुत मज़ा आता है उनको देख के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइस, अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के सेक्शन के आगे, तो चलिए चलते हैं अंदर। स्टॉल्स और बूथ लेके आए हैं लोग। गाइस, जैसा मैंने आपको बताया अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश वाले सेक्शन में, तो मुझे दिखा है पीच हट। चलिए पूछते हैं इनसे। हाय मैम। हेलो सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेशमा दत्त तोमर है। ओके, तो आज क्या लेके आए हैं? सर पीच हट इज द ब्रांड नेम। पीच हट में आप क्या मतलब, ये आई गेस ये पिकल्स हैं या जैम्स हैं? It's jams and pickles too, and we also have condiments. And the Peach Hut is the brand name of our company. And Peach Hut is because हम जो है हिमाचल से, हिमाचल के जो है सिरमौर से है, and सिरमौर is known for peaches. So peach ball of Asia जो है वो हिमाचल को कहा जाता है जी। ये आप खुद बनाते हैं या कैसे, आपकी फैक्ट्री? सर हमारी फैक्ट्री है, बेसिकली एक प्लांट है जिसमें जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है हमारे, वो प्रॉपर जो है फ्रूट वॉश करके जो है इसे कट करके अच्छे से प्रॉपर हाथ से इसे बनाते हैं। तो इट्स टोटली हैंडमेड। ओके, बड़ी बड़ी कंपनीज कहती हैं कि हमारे उसमें भी फ्रूट के पल्प हैं, ये है, तो आप पल्प यूज़ करते हैं या? सर इट्स टोटली पल्प हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सारा हाथ जो है, सारा जो काम है वो मशीन से नहीं किया जाता, हाथ से किया जाता है। एंड आप देख सकते हो लाइक ऑरेंज मामले थे ना, यू कैन सी, आपको इसमें जो है वो पल्प दिखेगा, आपको कट्स दिख रहे होंगे, फ्रूट का जो है चंक दिख रहा होगा। यू कैन सी देयर लाइक इट्स प्रॉपर चेरी, आपको जो पूरा फ्रूट इसमें दिख रहा है। हम किसी को कंपटीशन नहीं दे रहे, बट हमारा जो है बेसिक जो मीनिंग है वो ये है, जो हम चाहते हैं कि लोगों तक जो ओरिजिनल चीज़ जाए, हिमाचल की जो एक प्रॉपर जाए। बिकॉज आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं whatever, वो जो है वो मशीन से काम करते हैं एंड वो उसमें वो टेस्ट नहीं आता बिकॉज वो एसेंस यूज़ करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी जैम्स है, चटनीज़ है, उसमें किसी तरह का एसेंस नहीं है, आपको प्योर फ्रूट का जो है वो कलर मिलेगा, वो बेसिक वो जो है ओरिजिनल कलर है, हम कुछ भी यूज़ नहीं करते।
मैम ये सही में इसमें कोई शुगर वगैरह आर्टिफिशियल स्वीटनेस वगैरह कुछ सर शुगर इसमें होगा, बट हिमाचल का जो एक फेमस चीज़ है कि हिमाचल के जो फ्रूट्स है उसमें जो है खुद का जो स्वीटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें शुगर है बट काफ़ी लेस क्वांटिटी में है, तो आप इसे ले सकते हो। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड या। अच्छा, जैसे इसमें लिखा है आपने 24 मंथ्स की इसकी शेल्फ लाइफ रहेगी, तो इसमें आप कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड करते हैं इसको? नो प्रिजर्वेटिव एट ऑल, बिकॉज हम इसमें लाइम जूस जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है लाइक लाइम जूस, सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट, हम वही यूज़ करते हैं। पिकल्स का कैसे रहता है आपका पिकल्स का? सर पिकल्स भी है, पिकल हमने रिसेंटली स्टार्ट किया जिसमें आपको चिली पिकल दिखेगा, पहाड़ी लहसुन का जो है, पहाड़ी गार्लिक जो है दिखेगा, यू कैन सी इसमें काफ़ी मोटा मोटा जो है लहसुन है, पहाड़ी लहसुन हमने रिसेंटली ये पिकल स्टार्ट किया है, बट हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी जैम्स एंड चटनीज है, बिकॉज ये विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। तो मैम जैसे किसी को बाय करना है तो आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है? सर हमारी वेबसाइट भी है एंड हमें जो है वो HP गवर्नमेंट जो है मार्केट करती है, हम कोलैब करते हैं HPMC के साथ, तो आप HPMC के सभी स्टोर्स पे जो है हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एंड दिल्ली में हमारी काफ़ी अच्छी जो है मार्केटिंग है, तो हम वी आर वेरी फेमस हियर एंड हम 10 ईयर्स से जो है यहाँ आ रहे हैं एंड या। तो इस साल आपका ट्रेड फेयर में एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट डे थोड़ा लगा हमें कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम काफ़ी पीछे जो है फर्स्ट हॉल में है, तो यहाँ सिर्फ 3 जो है स्टेट्स हैं, तो फर्स्ट डे थोड़ा हमें लगा कि नहीं हो पाएगा इस बार, बट कल सैटरडे संडे था तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई होप ये वैसे ही रहे। अभी तो मैम जैसे आपको ही पता होगा अभी 5 दिन तो बिजनेस डेज ही थे, तो अभी जैसे कल से नॉर्मल पीपल्स के लिए ओपन हो जाएगा, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन एवरी ईयर जो है हमारी काफ़ी हाई रहती है एंड इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग आए एंड हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है एंड इसे टेस्ट करें। हमारा जो है हमारा जो मेन मोटिव यहाँ होता है अपना जो है प्रोडक्ट हमें प्रमोट करना होता है, तो हम चाहते हैं कि हर दिल्ली में हर इंसान के पास हमारा जो नेचुरल टेस्ट है वो लोगों तक पहुँचे एंड लोगों को पता लगे कि जैसे बड़े ब्रांड्स हैं वो प्रिजर्वेटिव की जगह कुछ अच्छी चीज़ें खाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं। सो या हमारा रहेगा कि हर इंसान तक, दिल्ली के हर एक इंसान तक हमारा टेस्ट जाए, हमारे प्रोडक्ट्स का टेस्ट जाए। मेरे सामने कन्नौज परफ्यूम और GI टैग दिख रहा है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए जानते हैं क्या है। हाय मैम। जी नमस्कार। नमस्कार, व्हाट्स द नेम? माय नेम इज अंजना एंड दिस कंपनी नेम इज नमो सुंदरी। नमो सुंदरी। मैम कंपनी के बारे में बताइए। कंपनी लार्जली हम लोगों का, जैसे मैं खुद श्री विद्या प्रैक्टिशनर हूँ, तो ये माता जी के नाम के ऊपर ये कंपनी शुरू हुई। तो अरोमा मिस्ट्रीज ये शी रिवील्ड ड्यूरिंग माय साधना प्रैक्टिसेस, दोज आर ऑल अरोमा मिस्ट्रीज। तो उसी से रिलेटेड ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे इत्र, अगरबत्तियाँ, एसेंशियल ऑयल्स, डिफ्यूजर, ये सारे। हाँ, मतलब पूरी कंपनी को GI टैग मिला है, ये कहानी कैसे, क्या इंसेप्शन है ये? देखो ये हम जैसे कि GI का मतलब आपको पता है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है, तो हमारे पास कन्नौज परफ्यूम्स का GI है। तो जो कन्नौज में जो परफ्यूम्स बनते हैं, जो देग भपका से एक्सट्रैक्शन होता है जिनका, ये इसका मिनिएचर मॉडल भी हमने रखा हुआ है। इसको बोलते हैं देह भपका। देग भपका। भपका तो हो गई गर्मी, मतलब वाटर डिस्टिलेशन जिसको कहते हैं, स्टीम वाटर डिस्टिलेशन। ओह। तो ये एंशियंट मेथड से जो भी सारा कुछ बनता है, ये सारे इत्र अभी भी हमारे देग भपका मेथड से ही बनता है। तो कन्नौज को ज्योग्राफिक इंडिकेटर देने का लॉजिक क्या है? प्रोसेस एक तो एंशियंट है, सबसे पहली बात ये है कि प्रोसेस एंशियंट होने की वजह से, जैसे कि इजिप्ट में लोग मानते हैं कि इजिप्ट से इत्र वगैरह का शुरुआत हुआ, पर हमारे यहाँ माइथोलॉजी के हिसाब से चंदन है, अष्टगंध है, हम कब से यूज कर रहे हैं, जब से हमारी प्रीडेट कर रहे हैं उसको एक्चुअली जो आज साइंस वैलिडेट कर रही है, वो मैथोलॉजी हमारे पहले कह चुकी है ना, तो हम उसी हिसाब से मान रहे हैं इस चीज़ों को। तो हमारे यहाँ चंदन, ये सारी चीज़ें तो पहले से ही यूज़ हो रही थी, तो इतना हमारे यहाँ, जब इन्होंने तो बाद में शुरू किया, हमारे यहाँ पहले से यूज़ होता है। वाह। सो नवग्रह फ्रेग्रेंसेस बाय डिफॉल्ट कोई भी प्रोडक्ट बनाता है वो GI टैग प्रोडक्ट हो जाता है। नवग्रह तो हमें पता ही है कि 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। अब समझ लो कि अब हर हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कि हर एक देवी देवता ने एक खास तरह की माला पहनी है, एक खास तरह का कुछ भी फूल पकड़ा हुआ है हाथ में, तो दैट इज देयर फॉन्ट फ्रेग्रेंस। तो जब हम हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से उनके
हवन करते हैं, उनको चढ़ाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, तो उस वक्त वो पर्टिकुलर चीज़ को हम यूज़ करते हैं ताकि वो एडोरेशन, दीज आर ऑल एक्सिलरी टू एडोरेशन एज सच। तो जैसे कि अब इसमें हमने इसको चार्ट किया है, क्लासिफाइड किया हुआ है कि जैसे सन के लिए कौन सा है, मून के लिए कौन सा है, और जेनरिक वे में 4 ऐसी कौन सी फ्रेग्रेंसेस हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, मतलब एक यूनिवर्सली फॉन्ड फ्रेग्रेंसेस फॉर एवरी डाइटी और ऑल नवग्रह। ये देखो जैसे एलिक्सिर ऑफ एडोरेशन, ये नवग्रह फ्रेग्रेंसेस में अगर आपको ये भी नहीं मालूम कि आपकी राशि कौन सी है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी कई लोगों को नहीं मालूम होता है जो थोड़े पीछे पैदा हुए हैं, तो उन लोगों के लिए है कि ये यूनिवर्सली फॉन्ड फ्रेग्रेंसेस हैं। इसमें एक मल्ल्यागिरी चंदन है जिसमें 4 तरह के नोट्स आएंगे आपको, एक कपूर, केसर, चंदन और तुलसी। मल्ल्यागिरी चंदन है, ये स्पेशल है। और एक हिमालयन कस्तूरी है, वो भी सभी को प्रिय है, चाहे वो कोई भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, कोई भी नवग्रह। बेला है, व्हाइट तरह का फूल होता है, ये उसका एक्सट्रैक्ट है। और ये अष्टगंधा है, इसमें 8 तरह की सुगंधित जड़ी बूटियों का इत्र है। ऑलराइट, तो अगर किसी को अपनी राशि नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो वो ये एलिक्सिर ऑफ एडोरेशन दिस अ मस्ट बाय, मस्ट हैव फॉर देम। और उनके ग्रह शांत हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल, सब कुछ अलाइन हो जाएगा, बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, एक बार अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बताइए, टू टच अपॉन दैट। मैं श्री विद्या प्रैक्टिशनर हूँ। हाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि 5 एलिमेंट्स ही हैं, कि सारा कुछ पूरा ब्रह्मांड 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो यथा ब्रह्मांड तथा पिंड है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वही उस ब्रह्मांड में है, क्योंकि वो भी पंच तत्वों से बना हुआ है, हम भी पंच तत्वों से बने हुए हैं। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, श्री विद्या की प्रैक्टिस होती है, वो इस तरह से होती है कि वो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं जो हमारी बॉडी में, हम उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जब हमारी कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि हम अपन एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ होती हैं। जैसे कि एम्बियंस प्लेजेंट हो जाए तो चंदन जगा लिया, प्यूरिफाई हो जाए तो कपूर गूगल से कर दिया वहाँ की, और क्लींस कर दी। तो ये सारी चीज़ें साधना में एज अ कैटलिस्ट वर्क करती हैं। और फार्मिंग एंड मैम, ये आप एक्सटेंड भी करते हैं, डू यू टीच दिस? वैसे मैं IIDC जो है इनका MSME वालों का, उसमें वहाँ के पे ट्रेनर हूँ। पर अगर कोई आए तो लार्जली लोग आजकल रोबोटिक्स, ड्रोन्स और ऐसा है, ये थोड़ी सॉफ्ट साइंसेस है, अनटच्ड फील्ड है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नकली चीज़ों में बिलीव करते हैं। ऑथेंटिक चीज़ें क्योंकि थोड़ी प्राइस्ड होती हैं। अब आप देखिए कि एक सुपारी है, सुपारी की एक अलग कॉस्ट है और कपूर के तेल की एक अलग कॉस्ट है। अब वो 10 रुपए की अगरबत्ती भी मिल जाती है, तो ये थोड़ी सी प्राइस्ड अगरबत्ती लेने में थोड़ा सा। तो अगर हमारा कोई व्यूअर आपको कॉल करे और अपनी कुंडली, अपना हॉरोस्कोप और अपनी जन्मतिथि बताए, तो आप कस्टमाइज करके उनको वो फ्रेग्रेंसेस देंगे? देखो ये तो जेनरिक है, जैसे ये जिसको नहीं भी मालूम उनके लिए तो जेनरिक है, और ये जेनरिक है। बाकी अगर किसी को इस तरह की कंसल्टेशन चाहिए तो हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स भी करते हैं। तो वो अभी हम लोगों का फिलहाल, क्योंकि ट्रेड फेयर में रश होता है, तो हम इसको अभी मतलब एड्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना रश हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं हमारे स्टोर्स पे, जैसे कि अगर 5000 से ऊपर की किसी की कोई परचेज है तो उसको 2 टैरो कार्ड रीडिंग फ्री दे देते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग सच में साइंस है? बिल्कुल है। थैंक यू फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस। विल बी शोइंग योर नंबर ऑन द स्क्रीन एज वेल। पीपल कुड कॉल यू डायरेक्टली एंड प्रोक्योर। गाइस, इवन मैंने खुद ये हीलिंग स्टिक्स खरीदी हैं। क्लेम इनका ये है कि कोल यूज़ नहीं होता इसमें, बैम्बू यूज़ नहीं होता। अब क्योंकि कोल यूज़ नहीं होता तो स्मोकिंग पॉइंट फिर इनका बहुत ऊपर हो जाता है, कार्बन एमिशन नहीं हो सकता, और बैम्बू का रीज़न उन्होंने दिया ही है। व्हाट अ ग्रेट प्रोडक्ट। Guys, चारों तरफ धूम मची हुई है। You will see the amount of people around me.
हजारों लोग इस वक्त भी मौजूद हैं और इस वक्त बज चुके हैं शाम के 5। आइए नेक्स्ट हॉल नंबर 5 को देखते हैं। गाइस एक बार हॉल नंबर 11 का नजारा देखिए। नेक्स्ट जो बूथ है हमारा चरखा सेल्फ हेल्प ग्रुप। आइए जानते हैं एक बारी क्या लेके आए हैं। हेलो मैम। हेलो सर। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम मोहिनी शर्मा है, मैं चरखा सेल्फ हेल्प ग्रुप से हूँ। ओके, तो मैम ये चरखा सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, मुझे एक बार ये बताएं। सर ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है। तो लेडीज़ हमारे पास 390 प्लस लेडीज़ है जो इस ग्रुप में काम करती है। एक्चुअल में पहले क्या था कि कुछ ये हम लोग किन्नौर से हैं, हम लोग किन्नौर से बिलोंग करते हैं, तो हमारा मैक्सिमम ये किन्नौरी ट्रेडिशन पे काम लेडीज़ पहले अपने घरों से काम करती थी। वो अपने शॉल्स स्टॉल्स बनाती थी, वो घरों पे बनाती थी। बट अब उन्हें आगे सेल करना उन्हें नहीं आता था, वो कैसे करेगी, मार्केटिंग स्किल्स नहीं थी, उन्हें अपना सामान कहाँ किसे कैसे बेचना है वो नहीं पता था। तो फिर हमारा एक ग्रुप बना, जिस ग्रुप के थ्रू हम अब क्या करें, लेडीज़ को एक तो आगे ट्रेन करें। जिन लेडीज़ ने आगे काम सीखना है हैंडलूम्स पे, ये सारा हैंडलूम वर्क है, आप ये वाले स्टॉल्स पे देख सकते हैं, ये सारे हैंडमेड है। ये लोग कहते हैं कि मशीन मेड है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा हैंडमेड है। ये शॉल है जो हमारी ही लेडीज़ ने बनाया है, इस पर हम सभी उन्हें ट्रेन करे। तो उसके बाद अब क्या करें कि पहले तो सारे वो घर से काम करते थे, घर से ही कुछ खास जो लोग हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उन्हें ही सामान देते थे। अब फिर क्या है, उनकी मार्केटिंग स्किल्स नहीं थी। अब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से क्या है, हमें एग्जीबिशंस में जाने का मौका मिल रहा है, हम आ रहे हैं, लेडीज़ आ रही हैं, वो अपना सामान खुद बेच रही है। गाइस जैसा इन्होंने बताया कि 390 प्लस लेडीज़ आपके वहाँ काम करती हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये आपका फर्स्ट एग्जीबिशन है? नहीं सर, हमारे इससे पहले भी एग्जीबिशंस लगे हैं और अभी हाल फिलहाल में हमारा एक स्टॉल यहाँ पे लगा है प्रगति मैदान में, और दिल्ली हाट में भी हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे हमारे लेडीज़ काम करिए, और साथ में वहाँ पे हम लोग लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने हैंडलूम्स में काम करते हैं, तो लाइव डेमोस्ट्रेशन भी हमारा वहाँ पे दिल्ली हाट में लगा हुआ है। ओके, तो अभी प्रगति मैदान में जैसे ट्रेड फेयर लगा है, तो आप कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन 3-4 दिनों में? काफ़ी अच्छा रहा, क्राउड है, अच्छा है, हमारे लेडीज़ आ रही हैं, लेडीज़ आई हैं यहाँ पे, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो सेल हुई है आपकी कुछ? हाँ जी सर, मेरी सेल हुई है। तो अभी जैसे ये बिजनेस डेज चल रहे हैं, लास्ट डे आज बिजनेस का, तो आई गेस कल से जैसे नॉर्मल लोगों के लिए है, तो आप कुछ आई गेस सेल्स बहुत ज़्यादा होने वाली है आपकी? आई होप अच्छी ही होगी, आने वाले डेज में भी अच्छी हो। आई होप गाइज इनकी सेल बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि ये इट्स अ वेरी नोबल कॉज। जो जैसा इन्होंने बताया कि जो हाउसवाइफ्स थी उनके पास टैलेंट होते हुए भी उनको अर्निंग का एक मौका मिला, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे जो आपने बताया कि आपने लेडीज़ को ट्रेनिंग वगैरह दी, तो ये स्टार्ट किसने किया? एक्चुअल में ये क्या है, ये JSW फाउंडेशन ने हमें सपोर्ट किया है। उन्होंने इस JSW में CSR जो टीम है उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। उन्होंने ही जो एक गांव में लेडीज़ काम करी थी उन्हें आगे ये जो ग्रुप है उन्हीं का बनाया हुआ है। बट अब क्या है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें लेडीज़ को ही हैंड ओवर कर दिया है। हमारी शॉप है तो वो भी लेडी को, जो हम लेडीज़ हैं उन्हीं को ही हैंड ओवर की है। जो एग्जीबिशंस है ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें, हमारा सेंटर है, सब कुछ सारी लेडीज़ को ही हैंड ओवर कर दिया हुआ है। तो जो बेसिकली है कि हाँ, आप बोल सकते हैं कि जिसने ये बनाया ये ग्रुप, वो JSW CSR टीम ने बनाया। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने ही हमें मास्टर ट्रेनर दी, उन्होंने हमें प्रिपेयर किया हर एक चीज़ के लिए। गाइज एक और ग्रुप जैसे हमने असम वाले में देखा था वुमेन्स के लिए, वैसी ही हिमाचल वाले में, डू चेक आउट दिस चरखा सेल्फ हेल्प ग्रुप, हिमाचल प्रदेश के सेक्शन में है, एंड ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि जिन्होंने ये फाउंडेशन स्टार्ट करी थी उन्होंने पूरा हैंड ओवर कर दिया है लेडीज़ को। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच फैम। थैंक यू सर। गाइज अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश का सेक्शन, एंड हमने जो बूथ कवर किए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बूथ।
अभी हमने कवर किया हॉल नंबर 1 का सेकंड फ्लोर, जहाँ पे हमने देखे डिफरेंट सेक्शंस अलग अलग स्टेट से, जैसे असम हो गया, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। वीडियो में हमने बूथ बहुत ज़्यादा कवर नहीं करे, बट आप यहाँ ज़रूर आइए और हॉल नंबर 2 सेकंड फ्लोर पे चेक करिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स और लोकल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को आपको देखना ज़रूर बनता है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑलराइट, लेट्स से तो इट सेज शोकेसिंग इंडिया रूरल हेरिटेज भी क्या है यहाँ पे। हाँ, क्या नाम है आपका? सुशीला राय। हाँ, सुशीला राय जी, क्या क्या एग्जिबिट कर रहे हो? हम लोग ये दार्जिलिंग एक चाय बागान है, पेशोक चाय बागान, वहाँ के बर्ड पीपल एसएसजी की तरफ से आई है और ये हम लोग अपने हाथों से बनाया हुआ ग्रीन टी है। और ये जो दार्जिलिंग की फेमस ब्राउन चिली जो है डल्ले बोलते हैं, वो है ये पिकल, और इसी की बनाया हुआ मोमोज वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं ये। और ये है दम आलू वगैरह में चटनी वगैरह इसमें आप ट्राई कर सकते हैं ये। और ये है हम लोगों ने बनाया खट्टा मीठा, इसी चिली में लहसुन और प्याज वगैरह डाल के, टमाटर डाल के इसको हमने चटनी बना रखी है। और ये रही रॉ हनी, मकई बारी की रॉ हनी। एक जैम भी है, पाइनएप्पल जैम। ये हनी, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो हनी को आप? ये वहीं पर जो गांव में एसएसजी वगैरह है ना, हाँ। उनके यहाँ से। तो मतलब मधुमक्खी पालन होता है या जंगल से लेते मधुमक्खी हो? पालन होती है। और क्या खिलाते हैं उन मधुमक्खियों को? जो चाय बागान के फूल वगैरह है ना, चाय के फूल जो है, ये ब्लैक टी। इसमें क्या खास है जो आपने खुद बनाया है? ये हम लोगों ने खुद चाय पत्ती तो ये ताजा है सबसे पहले और ऑर्गेनिक, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं, हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया। आप इसकी स्मेल ले सकते हैं। वाह, ये पत्तियां सारी अभी आपने खुद प्लक करी, खुद ये ही सारे हम ड्राई करी? ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये जो चटनी यूज कर सकते हैं आप रोटी चावल के साथ, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। रेसिपी ये खुद की। क्या प्राइस है इसका? इसका ये 100 रुपीज। 100 रुपीज। कितने ग्राम है? 50 ग्राम। 69 के एक साबुन है। अगर कॉम्बो लेंगे 3 तो इसकी 150 पड़ेगी। ये भी हाथ से बनाते हो आप? हाँ जी। ये और ये है 125 की, ये ब्लैक टी में ये गुलाब के वो डाल के, पत्तियां डाल के बना रखे हैं। ये इसमें है ब्लैक टी है या ग्रीन टी है? ब्लैक टी है। ब्लैक टी है। हाँ जी, इसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल के तैयार ये किया है। दूध वाली चाय में डाल सकते हैं? नहीं, ये ऐसे ही पानी में ही डालना हाँ है? जी। और ये बना रखी है हमने, ये ब्लैक टी, ये ब्लैक में भी पी सकते हैं और आप चीनी और दूध में डाल के भी पी सकते हैं। ये ब्लैक टी ये हमने खुद बनाया है। और ये ग्रीन टी है, और ग्रीन टी में खासियत ये है कि हमारे में ये आप एक बार भी यूज कर सकते हैं। एक अच्छा, बार आपने ड्रेन करो, बचा लो। हाँ जी, फिर दोबारा कर सकते हैं। ये खुश है। गाइस, इनका कहना है कि इनकी ग्रीन टी 3 बार यूज हो सकती है। मतलब एक बार आपने ग्रीन टी बनाई, आप स्ट्रेन कर लो, बीज को रखो, दूसरी बार बनाओ और फिर तीसरी बार भी यूज हाँ करो। मतलब ऐसा क्यों है? 3 बार कैसे यूज हो सकती है? ये हमने ना अपने हाथों से बनाया हुआ, और ऐसे भी नहीं कि कहीं और सुखाया, कहीं और कुछ किया, नहीं, ये आज ही तोड़ के चाय बागान से जैसे लाया वैसे प्रोसेस शुरू कर दिया हमने। ये ऐसे वैसे भी नहीं, हमने ये घर पे ही तवे पे जो कढ़ाई पे होते हैं ना, उसमें भूनते, नहीं तो पूरे जब धूप निकलते धूप में सुखा के एक ही दिन में तैयार किया हुआ प्रोसेस है। ताजा मिलेंगे आप लोग। आप देखिए, बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। खुद लीव्स को प्लग करते हैं दार्जिलिंग से, खुद बनाते हैं, खुद ड्राई रोस्ट करते हैं। कुछ कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक इट्स अ मस्ट ट्राई। गिव देम अ कॉल। थैंक यू मैम। थैंक यू। पूरा मेला लगा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आए हैं देश के हर एक कोने से। कपड़े, आर्टिस्ट्री, पोट्री, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जितना आप देखें उतना कम है। आइए कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। और हमारे सामने है माँ अम्बे का स्टॉल नंबर 49। चलिए बात करते हैं। अरे दीदी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवजानी सेठी, ग्रुप का नाम है माँ अंबिका सेठी। हम उड़ीसा मयूरभंज से आए हैं। क्या लेके आए आप उड़ीसा से? हमें डोकरा क्राफ्ट लेकर आए हैं। अच्छा, बताइए क्या चीज़ होती है ये? सब पीतल का सामान है, सब ज्वेलरी आइटम है, फोटो फ्रेम है, और जो घर में डेकोरेट करने के लिए भी चीज़ है। ये डिजाइन कैसे करते हो? डिजाइन सब खुद डिजाइन चूज करते हैं और बनाते हैं। अच्छा, ये सारी महिलाएं बनाती हैं? हाँ, सारे महिला बनाते हैं। उड़ीसा का? हाँ, उड़ीसा का। ओके, कुछ बताइए क्या बोलते हैं इस डिजाइन को? डोकरा क्राफ्ट। ओके, क्या प्राइस में सेल कर रहे हो?
ये तो 100 से लेकर 4000 तक सामान है हमारे पास। इसको क्या बोलते हैं? इसको ये मैच है हैंगिंग वाला। और क्या प्राइस है इसका? ये 4000 4000 का पीतल का है ये। पीतल का ही है। ये चिड़िया 300 है, छोटा वाला 150, और ये चामच है ना ये 300 पीस, और ये 600, ये 300, ये वाला 600, ये 600, ये 900, ये है 1500, ये 2200, ये 3500, ये 2500। दीदी ये क्या चीज है? ये ओडिशा का ट्रेडिशनल है जो बोईतो है ना, बोईतो। इंट्रिकेट कारीगरी है, आप देखिए, और स्पेशली मेटल से बनाना बहुत मुश्किल है, और ये इसमें अच्छा खासा वजन है। हमारा ओडिशा में बोईतो बोलते हैं। बोईतो। और जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, ओडिशा का ट्रेडिशनल जी। जो कार्तिक पूर्णिमा, हाँ, उसमें ये बनता है। हाँ, हाँ, ये जो पानी में घुसाता है तो अच्छा, हाँ, ओके, तो वो फेस्टिवल है, उसी को दिखाते हुए बनाया है आपने। ओके, और ये पेंटिंग्स की क्या प्राइस है? ये 1100। ये 2300 का है, डिस्काउंट होगा 2000 में आएगा। इस तरह के आर्टिसंस का मदद करना, उनसे सीधा खरीदना ही एकमात्र उद्देश्य है ट्रेड फेयर का। आई रियली होप एंड विश कि आप लोग यहाँ पे आए। अभी ये 27 तारीख तक चलने वाला है। फिलहाल ये पेड है, आने वाले समय में ये फ्री हो जाएगा 19 तारीख से शायद। तो आप आइए और खरीदिए। और पीतल की आर्टिस्ट्री बहुत ही इंट्रिकेट है, और सारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, क्योंकि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है इन चीज़ों को। धन्यवाद। उड़ीसा की डोकरा आर्ट में एक और कियोस्क मिला है, आइए जानते हैं और इस चीज़ के बारे में। हेलो दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांजलि गौड़ है, मैं उड़ीसा कलाहंडी से आई हूँ। अच्छा, तो ये भी डोकरा आर्ट ही बनाई है आपने? हाँ, डोकरा आर्ट है बना। हाँ। क्या प्राइसेस हैं, कुछ बताइए इनके बारे में। इनकी प्राइस है 1150, ये 1150 है, वो 2500। सारा ब्रास है? ब्रास। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये बुल है? हाँ, बुल है। क्या 7500 है। ओके। वो बिग एलिफेंट है। हाँ, 8500 का है। अच्छा, और ये श्री कृष्ण की मूर्ति है? 4500। ऑलराइट। और ये क्या है? ये वुड का आइटम, वुड क्रेविंग है, वुड कार्विंग है ये। हाँ। और कौन सी वुड है? ये सागवान की वुड, सांगवान वुड है। उड़ीसा की है? उड़ीसा का ही सांगवान। तो ये जो कारीगरी करते हैं वो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के ही हैं? हाँ। क्या नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप का? नारायणी से। बहुत ही कमाल की डोकरा आर्ट है जो ब्रास से होती है, और स्पेशली इनके पास उड़ीसा की सांगवान वुड की भी कार्विंग्स है। दिस इज आल्सो वेरी गुड। बताइए क्या पेंटिंग है? ये ट्राइबल आर्ट है। ट्राइबल आर्ट है। क्या नाम है इस ट्राइबल आर्ट? सोहरा पेंटिंग। क्या चीज दिखाई गई है इसमें? ये कैनवस का पेपर है और हैंड टचिंग है। अच्छा, और क्या प्राइस है इसका? इनका प्राइस 1200 है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है? ये भी 2500। हैंडमेड है? हाँ, ये 2500 का है। Guys, as authentic as it can get, ओडिशा की आर्टिस्ट्री और ओडिशा के ही भगवान जगन्नाथ और उनके द्वारा ही, वहीं के लोगों के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, महिलाओं ने ही बनाया। कमाल की चीजें हैं। गिव इट अ ट्राई। हमारे सामने इस वक्त असम से सृष्टि SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आइए जानते हैं क्या एग्जिबिट कर रहे हैं। हाय मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते, नमस्ते। मैं मंदिरा मोरन जी। मैं असम से आई हूँ, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से। क्या एग्जिबिट कर रहे हैं आप? मैं जो हमारे ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि साड़ीज़, मेखला चादर्स, वेस्ट कोट्स, और जो होम फर्निशिंग्स के कुशन कवर, कर्टेन्स वगैरह, और स्टोल्स, शॉल्स, ये सब। मतलब क्या डिस्टिंक्शन होता है SM की साड़ी में, या फिर ये जो अंडरकोट्स हैं और कर्टेन्स हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? ये तो एक तो है कि ये पूरा हमारे जो लोकल वीवर्स है वो इससे बनाते हैं। ये प्योर हैंडलूम का है, और जो वैसे हम लोग मेनली एरी सिल्क में बनाते हैं। ये एरी जो सिल्क है, ये सिल्क वर्म से होता है। इसको हम रेयरिंग, जो सिल्क वर्म को मतलब हम खुद रेयरिंग करते हैं। ये कल्चर भी आप करते हैं खुद? हाँ, हमारे कल्चर में हाँ ये भी करते हैं। तो ये सब सिल्क का मटेरियल है? हाँ, ये सिल्क का है, एरी सिल्क का है। इसके लिए हम लोग को GI टैग भी मिल चुका है। और ये एक बहुत ही मैजिकल यार्न है। ये स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट असम पे स्पेशली मिलता है इसका। अच्छा, तो वो आप खुद ही सिल्क वॉर्म्स को कल्चर करते हैं
और फिर उससे यान बनाते हैं हाँ, और फिर हाँ। उनसे ये सब हाँ जी। शॉल्स वगैरह बनाते हैं। हाँ। और इसका जीआई टैग कब मिला आपको? जीआईटी का मिला हो गया कई साल अभी। ऑलराइट। और साड़ियाँ भी सिल्क में है, एरी सिल्क में? हाँ जी, ये सब एरी सिल्क में साड़ी है। ये नेचुरल डाइड का एरी सिल्क है ये सारे। और ये जो है प्योर टसर सिल्क का है, ये सब प्योर टसर सिल्क का। और ये टसर का मेखला चादर है, टसर सिल्क का मेखला चादर। और ये भी प्योर टसर सिल्क का मेखला चादर। ये कौन सा इसमें सिल्क है? ये प्योर टसर सिल्क का है। टसर सिल्क। और ये एरी सिल्क है? हाँ, ये एरी सिल्क और ये भी एरी सिल्क का है। क्या फर्क होता है दोनों सिल्क में? ये तो सिल्क दोनों तो कोकोन से ही बनते हैं, लेकिन टसर सिल्क हमारे असम पे प्रोड्यूस नहीं होता है। ये हम इसके यार्न को हम बाहर से खरीदना पड़ता है। ये कहाँ का यान होता है? ये तो जहाँ तक मुझे पता है बैंगलोर के इस तरफ ही होता है, हमारे वहाँ नहीं होता है। तो ये ट्रेडिशनल यान आपका एरी सिल्क हाँ, है? एरी सिल्क है। और मूगा, ये जो मैं पहन रही हूँ ये प्योर मूगा का है। ये आपको ये गोल्डन थ्रेड भी बोला जाता है। ये स्पेशली असम का ही है। ये मूगा मूगा जो सिल्क प्लांट है जो? हाँ, मूगा प्लांट से बनता है। इसको हम रेयरिंग करना पड़ता है, सिल्क से प्रोसेस सेम होता है। तो ये बहुत महंगा यार्न है। ये भी मतलब जो यूवी जो ये होता है उसके लिए स्किन फ्रेंडली है, दोनों इको फ्रेंडली भी है। इसके लिए भी हम लोग को जीआई टैग मिल चुका है। तो वाह, क्या प्राइसेस हैं इनके? 30,000 से ऊपर है। तो अभी एक मेखला चादर, ये एक साड़ी के लिए आपको ऑलमोस्ट 50,000 से ऊपर पे करना पड़ेगा। हाँ। और एरी सिल्क एरी के लिए? सिल्क का इसका प्राइस होगा आपका 13,000 से ऊपर। और ये जो कर्टन्स हैं इसमें भी ये आपका ट्रेडिशनल यान है या फिर ये कोई और ये मटेरियल है? कॉटन प्लस ट्रेडिशनल जो एरी यार्न है वो एरियन दिया जा रहा है इसमें भी। तो इसमें ये मूगा का है और ये जो वेफ्ट का है ये एरी सिल्क का है। और स्पेशली और ये शॉल है? ये सब शॉल है और ये स्टोल है, ये भी एरी सिल्क का ही है। गाइस, कल्चरली ट्रेडिशनली इतना रिच देश है हमारा। हर एक कोने में कुछ ना कुछ जीआई टैग्स हैं। स्पेशली अभी देखा आपने असम में, उनके पास एरी सिल्क है, उनके पास मोगा सिल्क है जो प्लांट से बनता है। दोनों को जीआई टैग मिल चुका है। हम में से ज़्यादा लेमन्स को पता ही नहीं होता कि हमारे देश में क्या कुछ कमाल की चीज़ें हैं जो हम खरीद सकते हैं, जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो देश के कोने में फैले ट्रेडिशनल ट्राइबल्स क्राफ्टमैन्स को सीधी मदद कर सकता है, उन्हें मेन स्ट्रीम आउटरीच मार्केट तक पहुंचा सकता है। डू गिव इट ए ट्राई। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉल नंबर 2 में। यहाँ है मेरे पीछे उत्तर प्रदेश का सेक्शन। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या नए प्रोडक्ट्स और क्या क्या नए नए बूथ आए हैं। आइए दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं हूँ उत्तर प्रदेश के सेक्शन में और मेरे आप पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आज बिजनेस डेज का लास्ट डे है एंड देख सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं अलग अलग एरियाज से और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कि क्राउड दिख रहा है आपको और शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। गाइस आप मेरे राइट में देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है टॉयज़ का सेक्शन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टॉयज़ हैं और उसी के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे साड़ीज़ का सेक्शन लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल साड़ीज़ वगैरह आई हैं। यहाँ पे ऑथेंटिक यूपी की साड़ीज़। मेरे लेफ़्ट साइड में है यहाँ पे पूरा ऊद सेक्शन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऊद्स आपको मिलेंगे। अगर आपको इत्र और उसके परफ्यूम्स वगैरह में शौक़ है तो ज़रूर चेकआउट करिए उत्तर प्रदेश का ये वाला सेक्शन। आगे हम दिखाते हैं आपको और भी ज़्यादा बूथ। तो यहाँ पे हमारे राइट में देखिए प्राचीन पेठे की शॉप। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पेठे की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ हैं।
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बड़ा ही शानदार लग रहा है। पेठे के शौकीन जो हैं गाइस, उसके साइड में ही देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह, और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्रेम्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए वॉल हैंगिंग्स भी हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस। उसके आगे एक और ऊद का सेक्शन, यहाँ पे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा सेक्शन है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान वाले सेक्शन में, हॉल नंबर 2 में। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बूथ लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पूरा एक राजस्थान का टच देने का पूरा ट्राई किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आइए और विज़िट करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका पूरा एक जैसे मिनी इनका थिएटर होता है राजस्थान में, ऑथेंटिक। पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा या सीरियल्स में देखा होगा, उसी टाइप का इन्होंने बना रखा है। और यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉल्स का सेक्शन है। जैसे आपने पपेट्स देखे होंगे वैसे इन्होंने बिल्कुल ही बढ़िया से शोकेस कर रखे हैं। यहाँ पे साइड में इनके बूथ के वो भी हैं जो बिल्कुल इन्होंने ऑथेंटिक राजस्थानी ड्रेस पहनी हुई है। अभी मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे राजस्थानी जूती। ये देखिए बिल्कुल ही ऑथेंटिक जूतीज़ राजस्थान के लोग जैसे पहनते हैं। बिल्कुल ही एक बहुत ही अच्छी फील देने की कोशिश करी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आगे। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ राजस्थान वाले सेक्शन में टाई एंड डाई एक्सपीरियंस। आइए इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शाहीन खान। तो शाहीन जी, ये आप बताइए इसके बारे में क्या? ये टाई एंड डाई का वर्क है। यहाँ पे सारे जो सामान रखे हैं ये बंदेज वर्क है। ये पूरा हैंडमेड होता है, इसमें कलर होता है, उसमें पूरा एक प्रोसेस होता है। इसमें पहले इसकी बूंदी बांधी जाती है, इसको कलर में डाला जाता है और उसके बाद फिक्सर होता है। तो उसके बाद बन के इसको ड्राई करने के बाद ये पूरा ऐसा कंप्लीट वर्क होता है। जैसा ये मैम दिखा रहे हैं आपको वही बताएंगे। ठीक है, तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैनब। हम जोधपुर से हैं। हम टाई एंड डाइंग का काम करते हैं। ये हमारा देखो ये बंदेज है। इसको वाइट को बांधते हैं, फिर तरह तरह के डिजाइन बनाते हैं, फिर इसको सूट, साड़ी, बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर सब बनते हैं। ये देखो ये बंधा हुआ गाइस आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर आर्ट है। ये तो बंधा हुआ है ना। अब इसको खोलेंगे तो इसमें से डिजाइन निकलेगी। ये ऐसे डिजाइन निकलेगी। ये डिजाइन। आपको कितना टाइम हो गया ये सब करते हुए? से यही काम कर रहे हैं 10 साल। बचपन से 10 साल से थे जब से ही कर रहे हैं। अभी आपकी एज कितनी होगी आंटी? 70 साल। गाइस जैसा इन्होंने बताया 10 साल की उम्र से ही ये लग गए हैं एंड पूरे 60 ईयर्स से कंटिन्यूसली ये बना रहे हैं एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो आप ये अकेले करते हैं या साथ में? पूरे घर वाले करते हैं, हमारे पूरा परिवार करता है। हमारे सास के बच्चे, हमारे खुद के देवर जेठ सब करते हैं। वाह गाइस वाह, पूरा परिवार इनके साथ में। एंड आप राजस्थान में कहाँ से हैं? जोधपुर से। जोधपुर से बिलोंग करती हैं। एंड मैम ने हमें बताया कि
शी इज नेशनल अवार्ड विनर. Yeah, she is national award winner and her husband is also a national award winner. ओके, तो इनको नेशनल अवार्ड कौन से ईयर में मिला था? Around 2016. ओके, सो गाइस वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. राजस्थान वाले सेक्शन को ज़रूर विजिट करिए. अभी मैं आया हूँ ये जूती वाले सेक्शन में, राजस्थानी जूतीस. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल गुजर है. मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ. तो अंकल जी ये थोड़ा सा आप बताइए ये जूतियों के बारे में. ये जोधपुर की जूती है जो कि वर्ल्ड फेमस है, हम बनाते हैं. और ये जोधपुर जूती बनाने में हमारा ये पुश्तनी काम है, हम कई सालों से बना रहते हैं. ये जो कि हमारी एक जीनगर कम्युनिटी है, जीनगर, जो कि पहले राजा महाराजों के टाइम में घोड़े की जीन का काम करती थी. बाद में समय के साथ साथ चेंज होता रहा. हम जीन का काम धीरे धीरे कम होने के साथ साथ हम मोजड़ी की लाइन में आ गए, जो कि हम लेदर से बनाते हैं, मतलब चमड़े से. चमड़े में हम सीप का, गोट का और बफेलो लेदर का इस्तेमाल करते हैं. इस पर के ऊपर जो भी कार्विंग एम्ब्रॉयडरी होती है पूरी हाथ की होती है, जो एम्ब्रॉयडरी पूरी. तो इस जूती में लेफ्ट राइट नहीं होता है. और साथ में जो भी डिजाइन बनता है, जैसे ये मदर है मेरी माता जी है, ये भी नेशनल अवार्ड विनर. इनको 2012 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मेरे को भी 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है. साथ में मोजड़ी के काम के साथ हम लेदर बैग का भी काम करते हैं, जो हाथ से एम्बोजिंग करते हैं, जो लेदर के ऊपर एम्बोज जो हाथ से किया जाता है सारा सब कुछ. जूती है जो पहले और अब में काफ़ी अंतर है. जोधपुर जूती का खास करके ये कारण है कि जूती जब हम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जो कुशन लगाते हैं उसके अंदर पैडिंग जो कि लेदर का होता है. अन्य जूतियों में लोग रेक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, नीचे रबर सोल का इस्तेमाल करते हैं. हम पूरा के पूरा लेदर का ही इस्तेमाल करते हैं. वाह गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ऑथेंटिक और बिल्कुल ही सुंदर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा. और जैसा इन्होंने बताया नेशनल अवार्ड विनर, एक और नेशनल अवार्ड विनर. वाह गाइस, वेरी इंस्पायरिंग. ऐसे छोटे छोटे शहरों से ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलने को देखने को मिलती है. हाय मैम, हाय, व्हाट इज योर नेम? मिस वरुणा. हाँ मिस वरुणा, क्या एग्जिबिट कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैम हमारे यहाँ स्पाइसेस हैं, हर टाइप के स्पाइसेस, होल स्पाइसेस, ब्लेंडेड, व्हाटएवर यू नीड. सारी चीज़ों का कंस्टेंटली पूरा इलाज है. मतलब कि अगर आप चटनी पुदीना यूज करें तो सिर्फ आपको मिक्स करना है और आपका बन जाएगा. कोई भी चीज़, जैसे चना मसाला आप बना रहे हैं, बॉईल करना है, चना मसाला डालना है, इंस्टेंटली तैयार. ये नारपा मसाला कब शुरू हुआ, मतलब क्या कहानी, लेगेसी क्या है? लेगेसी ये है कि इनके फोर्थ फादर्स की कंपनी थी बाबा मसाला. एक टाइम पे एमडीएच भी इनसे सामान लिया करता था, जो मेरी नॉलेज में है. तो उसके बाद ये लोग सेग्रीगेट हुए हैं, तो इन्होंने नारपा इस्टेब्लिश किया 30 इयर्स पहले. 73+ ईयर इन द इंडस्ट्री, ये क्लेम कर रहे हैं. यस यस, फॉर द बीएमसी. फॉर द बीएमसी एंड 30 इयर्स एज नारपा. और क्या डिफरेंशिएशन है, कैसे अलग है एमडीएच, एवरेस्ट, कोलोसल ब्रांड से? सबका अलग अलग रूट होता है डियर. जैसे हमारा नॉर्थ बेल्ट में अगर आप बादशाह या राकेश मसाला लोगे, तो जैसे वो सिर्फ यूपी में है, उनके टेस्ट में आपको एक मिठास आएगी, किसी चीज में भी मिठास आ सकती है. हमारे पूरे पंजाबी स्टाइल मसाले हैं, जिसमें सिर्फ आपको मसालों का टेस्ट एज अ प्योर पंजाबी स्टाइल मसाला टेस्ट आता है. बहुत ही यूनिक मसाले हैं, जैसे कि पुदीना चटनी पाउडर. ये सिर्फ बैचलर्स के लिए देखो कितना इजी है. कितना इजी है. कभी भी आप टिक्का बनाओ, आपको इंस्टेंटली चटनी मिल जाएगी. एग्जैक्टली, कुछ भी मिक्स नहीं करना, कुछ काटना कुछ मिक्स नहीं करना, आपको सिर्फ कर्ड मिक्स करनी है. अगर आपको थोड़ा सा पतला करना है तो आप उसको पानी डाल सकते हैं, वो भी थोड़ा, आप कहते हैं ना, थोड़ा सा कोसा कोसा पानी, ताकि लम्स ना बने. लम्स ना बने. ऑलराइट, कोई लीव्स, कोई धनिया पुदीना अलग से डालने की जरूरत नहीं है. कुछ डालने की जरूरत नहीं, ये प्योर पुदीने का पत्ते का पाउडर ही है. और एक तो जो कंज्यूमर है जो स्टिक हो गया है 2-4 ब्रांड्स के ऊपर, वो नारपा मसाले या कोई भी इस तरह के जो अभी मार्केट को इंटरवीन करना चाह रहे हैं. नॉर्थ बेल्ट में सर अगर आप नाम लेंगे 3 ब्रांड के बाद चौथा नाम हमारा ही आएगा. ऑलराइट. आप बोलते हो एमडीएच, एवरेस्ट. एवरेस्ट का मीठा टेस्ट है, यहाँ नॉर्थ बेल्ट में यूज नहीं होता है एवरेस्ट. आपका हो गया ये कैच का मसाला. तो फोर्थ नेम इज बाबा एंड नारपा मसाला. आप जम्मू में देखिए हमारा ब्रांड नंबर 1 है. पंजाब देखिए. और ये जो जितने बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं इनमें, जैसे डी मार्ट है, रिलायंस है, यहाँ पे भी है. वी आर ट्राइंग कि हमारा लग जाए. अभी
हमारे प्रोसेस चल रहा है। हमारा आपका ये बनिया की दुकान हो गया, आपका राज मंदिर हो गया, यहाँ सब जगह अवेलेबल। ऑलराइट। और जो यूएसपी है वो ये है कि आप बहुत ही अलग अलग यूनिक तरह के मसाले बनाते हैं। बहुत वैरायटी है। वी हैव 78 वेरिएंट्स, मतलब अलग अलग टाइप के, और उसके इतने सारे 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 500 ग्राम, 1 किलो, बहुत सारी वैरायटी। ऑलराइट मैम, ग्रेट टू नो दैट, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे टर्मरिक के कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं। वाईगांव टर्मरिक, मैं आपको बता दूं वाईगांव टर्मरिक को जीआई टैग मिला हुआ है। ये महाराष्ट्रियन टर्मरिक है, में माना जाता है कि कर्क्यूमिन कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है। चलिए जानते हैं क्या चीज़ है। हाय सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज गायदेने है और हमारी जो माता जी है उनका शोभा गायदेने। शोभा गायदेने जो है वही खेती करती है। क्या चीज़ की खेती है, क्या है ये प्रोडक्ट? ये अपनी खेती का जो प्रोडक्ट है ये वाईगांव टर्मरिक करके है। ये जो है वो उगने के बाद में जमीन से निकलता है, वो ये वाला है ना सर। और उसको फिर जब बॉईल करते हैं फिर सुखाते हैं तो ये होता है। उसका फिर महीन पाउडर बनाया जाता है मशीन से और ऐसे पैक किया जाता है। ये कर्क्यूमिन कंपाउंड ज्यादा होते हैं क्या? यस, ये वाईगांव टर्मरिक जो है वो देसी किस्म की वैरायटी है जो मुगल काल से वो समुद्रपुर तहसील वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में वो गांव में उगाई जाती है। और वही गांव का जो नाम है उसको दिया गया है वाईगांव। जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है। ये जो महाराष्ट्र में पहला जीआई टैग है और भारत में दूसरा जीआई टैग इसको मिला हुआ है। शुरुआत में मतलब बहुत पहले मिल चुका है। बहुत पहले मिल सका है। ये जो मिला है वो 2014 से लगा हुआ है। क्या बेनिफिट है इस टर्मरिक को यूज करना कंपेयर टू कोई और नॉर्मल टर्मरिक के? यस सर, बाजार में कोई भी ब्रांड का आप पैकेट लीजिए या किराना दुकान से आप टर्मरिक खरीदिए और उसका लैब टेस्ट कीजिए, उसका 2 से 2.5% सिर्फ कर्क्यूमिन आएगा। और अपनी जो टर्मरिक है इसका जो कर्क्यूमिन लेवल है वो 5.5 के ऊपर आएगा, यानी 6%, यानी 3 गुना ऑलमोस्ट ज्यादा। मतलब नेचुरली अकरिंग ही 6% इसमें ऑयल कंटेंट है। यस सर, यस सर। तो ये बहुत बढ़िया, मतलब जोड़ों का दर्द हो या गले की खराश हो या कैंसर के ट्रीटमेंट हो या डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो या नेचुरल तरीके से आपका ब्लड थिन करना हो, तो ये बहुत ही बढ़िया काम। क्या प्राइस है सर इसकी? सर 700 रुपये पर केजी का प्राइस है सर ये टर्मरिक का। अभी मतलब ये एग्जीबिशन के थ्रू गवर्नमेंट ने जो पहल चलाई है इसके तहत ही माता जी गई है। और जैसे आप लोगों के जैसे एक्सपो मीडिया है या चैनल जो भी है उन्होंने ही इनका प्रचार किया है और खुद हल्दी भी प्रचार किए। तो अब तक के कम से कम जो 3,500 कस्टमर बाय पोस्ट मंगाते हैं सर। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अजद है। ये हम गुजरात से प्रोडक्ट लाए हैं। टेस्ट ऑफ गुजरात के नाम से हमारा स्टॉल है। ये नमकीन आएगी सब ये नमकीन है, देख लिए बहुत तरह की नमकीन आएगी। ये स्ट्रॉबेरी बाइट्स आएगी, ये चॉकलेट बाइट्स आएगी, ये पेरी पेरी स्टिक आएगी, ये मिक्सचर आएगा पूरा नमकीन का, ये गजक आएगी, ये अलसी पूरी आएगी। बहुत वैरायटी है, एक से एक बढ़कर। ये हमारा गुजरात का फेमस होता है, फुलवाड़ी बोलते हैं ये। इसके अंदर तिल, गुड़, सौंफ, धनिया, काली मिर्च से बनता है। ये आटा मैदा यूज नहीं करते इसके अंदर। गाइस, मुझे अभी दिखे हैं कुछ ये आयरन मेड हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज विश्वकर्मा है सर। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, तो ये जो आपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह लगाए हैं तो मुझे इनके बारे में बताइए प्लीज़। सर ये बेसिकली छत्तीसगढ़ का एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, वहाँ की कलाकृति है। इसको लोहा शिल्प कला बोलते हैं। बस्तर की ये पारंपरिक कलाकृति है सर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी सामान हैं वो बस्तर की जो संस्कृति है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, उसके ऊपर बना है सर। अच्छा, तो ये जितने भी मैं हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह देख रहा हूँ ये आपने खुद बनाया? हाँ जी सर, ये क्या हम लोग का पारंपरिक काम है। ये हमारे दादा परदादा सब यही काम करते आ रहे हैं, तो ये हम लोग का पारंपरिक काम है। वाओ गाइस, जनरेशनल वर्क, मतलब पूरी जनरेशन से पहले दादा परदादाओं ने बनाया है, अब इनकी फ्यूचर जनरेशन आगे कैरियर फॉरवर्ड कर रही है। तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए, मतलब इनके बारे में, मतलब क्या। जैसे कि सर इसको ही देख लीजिए या फिर इसको देख लीजिए। ये क्या है सर, ये वहाँ की जो ट्राइब्स है, जैसे शादी हो गया, कुछ त्यौहार हो गया, वहाँ पर डांस करते हुए फॉर्म में ट्राइबल डांस करते हुए, जैसे कि ये ट्राइबल म्यूजिशियन हो गए, फिर ये हो गए, ये जैसे खेत में मिट्टी ले जाता हुआ एक किसान, इस तरीके से। और वहाँ क्या है सर, नदियाँ बहुत हैं,
तो नदी में जैसे हम लोग क्या लकड़ी के वो बनाते हैं, बोट बनाते हैं, एक ही लकड़ी का जो रहता है, फिर उसमें पार करने के लिए मतलब जितना भी हम लोग का सामान है यहाँ पर कलाकृति दिख रहा है, वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की जीवन शैली कैसी है, उसके बेस पे बना है। ओके, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आप अभी भी अपने जनरेशनल वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब आपका मन नहीं करता कुछ और करने का इसके अलावा? नहीं सर, देखिए मन तो, अब मैं भी एजुकेटेड हूँ, 12th पास आउट, BSc सेकेंड ईयर तक करा हूँ, बट कहीं ना कहीं ये क्या है, ये क्राफ्ट जो है पूरे वर्ल्ड में बस्तर में बनते हैं, और बस्तर में भी एक गांव है कोंडा गांव करके, वहीं पर बनते हैं। और मेन थिंग ये है कि अभी धीरे धीरे ये जो हम लोग का कला है वो विलुप्त तो होते जा रहा है। और जैसे मैं एक युवा हूँ, अगर मैं भी दूसरे काम में चले जाऊँगा तो फिर कहीं ना कहीं ये हम लोग का जो सामान अभी यहाँ पर भी पहुँच पा रहा है, आने वाले 10 साल में यहाँ पर भी नहीं दिखेगा। इसीलिए मेरे को इसको आगे लेके जाना है, इसीलिए मैं अपने काम को कर रहा हूँ और आगे ले जा रहा हूँ। दैट्स अ ग्रेट थिंग गाइस। ये अभी भी अपने कल्चर से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और जैसा कि इन्होंने बोला कि जैसे इनका कल्चर विलुप्त होता जा रहा है, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत ही बड़ी सीख है कि अपने कल्चर से जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इंटरव्यू दिया। थैंक यू सर। All right guys, Mountains Harvest is looking something intriguing. चलिए बात करते हैं। हाय सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। हाँ। और हम एक उत्तराखंड बेस्ड कंपनी है। हाँ। क्या एग्जिबिट करे राहुल जी? हम अभी फिलहाल स्पाइसेस, हनी, पल्सेस जो उत्तराखंड पहाड़ों पे ग्रो होते हैं उस पे कर रहे हैं। क्या स्पेसिफिकली क्या उगता है वहाँ पे? सर, जो हमारे पहाड़ों पे उगता है वो है दाल, पल्सेस, तेज पत्ता जो हमारा प्राइम प्रोडक्ट है, जो ये GI टैग प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये मीठा तेज पत्ता है जो पूरे भारत के अंदर, खाली उत्तराखंड के अंदर ग्रो करता है। तो ये ज्योग्राफिक इंडिकेटर है स्पेशली तेज पत्ते का? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये GI टैग है। हमारा जो बेल्ट है जहाँ पे हमारा एक FPO भी है, जो हमारी कंपनी है विचराइज एफिलियंस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी भीमताल के अंदर ही रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो हमारा ब्रांड है माउंटेन्स हार्वेस्ट, ये खाली पहाड़ों के प्रोडक्ट्स पे काम करता है। तो हम उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स के साथ साथ केरला के पहाड़ों के प्रोडक्ट्स और सिक्किम के पहाड़ों के प्रोडक्ट्स पे भी काम करते हैं। ऑलराइट, तो ये स्पेशली GI टैग है। बाकी प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या है? बिल्कुल सर, GI टैग में अगर आप देखोगे, आपको गहत की दाल मिलेगी, आपको काली भट्ट मिलेगी, आपको मुंशियारी राजमा मिलेगी, ये सब GI टैग्ड है। फिर उसके बाद अगर हम केरला के स्पाइसेस में जाए तो हमारे पास छोटी इलायची है, और फिर हमारा ब्लैक पेपर है। और सिक्किम के GI टैग्स पे जाओगे तो बड़ी इलायची आ जाती है, और जो रेड चिली डाली बोलते हैं वो भी GI टैग है। तो ये तो आपने पूरा जॉनर बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्पेशली माउंटेन एरियाज में जो भी GI टैग क्रॉप्स उग रहे हैं, बिल्कुल, एंड यू गिविंग दोस प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली एन आउटरीच टू द मेन मार्केट्स, यही है? यस सर, करेक्ट। बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। कुछ हनी के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, हनी भी ये सब अपने पहाड़ और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हनी है, जो इंडिका पहाड़ी मधुमक्खी जो कहते हैं, जो लोअर हिमालयन बेल्ट पे रहती है, उसका शहद ये है सर। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है, ऑलमोस्ट ये 3000 रुपीज़ kg हम इसको सेल कर रहे हैं। और जो भी इसमें जो प्राइजेस जो आते हैं, डायरेक्ट जो बेनिफिट रहता है वो हम फार्मर को भी अपने शेयर में से देते हैं। रेवेन्यू का शेयर उन्हें मिलता है। बिल्कुल। और हमारी जितनी भी प्रोड्यूस हम जहाँ से भी कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, वो सब FPO से है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और जो महिला की जो समूह बनी होती है NRNM SHG ग्रुप, उन्हीं से ही हम पैकेजिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही लेते हैं आप? बिल्कुल। हम अभी उत्तराखंड के अंदर सर 40 FPOs के साथ एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, और मोर देन 45 SHGs के साथ भी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग है क्या ये? बिल्कुल सर, ये मिक्स नट्स है, ड्राई फ्रूट्स आप कह सकते हो ये, और इसमें इंडिका हनी मिक्स किया हुआ है, और ये हनी एंड नट्स का मिक्स है सर। ये इंडिका हनी का कुछ बताइए क्या स्पेशल? इंडिका हनी, हाँ सर, ये इंडिका हनी है। बिल्कुल, ये कोई पहाड़ी मधुमक्खी जो छोटी मधुमक्खी बोलते हैं, तो ये वो ब्रीड है सर। ऑलराइट, एंड दिस वन? सर, दिस इज बेसिकली 5 डिफरेंट चिलीज जो हम अपने पहाड़ पे ग्रो कर रहे हैं। इसमें ब्लैक कलर की चिली भी है, वायलेट कलर की चिली भी है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर की चिली। और ये सोक किसमें किया है? सर, ये विनेगर में किया है। ये हमने खाली अभी डिस्प्ले के लिए रखा है कि अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो हम उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हनी के सेम ही प्रोडक्ट है या फिर ये डिफरेंट? सर, ये अलग अलग फ्लोराज है। ये आपको इसमें जामुन, अकेशिया, सनफ्लावर, यूकेलिप्टस और इंडिका तो मैंने आपको बोल दिया, मल्टी फ्लोरा, फॉरेस्ट जंगल हनी, ये सब अलग अलग। अच्छा, तो उस पर्टिकुलर स्पेस में जिस भी तरह का फ्लोरा होगा, वही फ्लोरा से जो हनी आ रहा है? करेक्ट। अगर मान लीजिए अभी लीची की बगीचे में अगर मधुमक्खी है और लीची के फ्लावरिंग हो रही है,
तो मधुमक्खी 2 to 3 किलोमीटर के रेडियस से अपने नेक्टर कलेक्ट करता है। तो फौना से भी डिफरेंशिएट करते हैं कि एक पर्टिकुलर मधुमक्खी स्पीशीज जो बना रही है और फिर दूसरी बनाए तो वो अलग हो गया, या फ्लोरा से कर रहे हो? सर दोनों चीजें हैं। एक तो 2 टाइप की मधुमक्खी जो इंडिया में रहती है, एक इटालियन मैलाफेरा और एक इंडिका जो हमारी देसी मधुमक्खी है। ऑलराइट, और अगर अभी कंज्यूमर को लेना हो तो क्या बेस्ट तरीका है? अभी तो सर ऑनलाइन भी अभी हम रजिस्टर तो हो गए, ब्लिंकिट वगैरह पे लिस्टिंग नहीं किया हमने, तो अभी धीरे धीरे सर उस पर भी कर रहे हैं। फिलहाल तो स्पाइस बोर्ड के थ्रू इसको और भी जितना आउटरीच कर पा रहे हैं हम अलग अलग जगह पे उसको। और ये तो लास्ट सवाल मेरा ये है, जैसे कंज्यूमर थोड़ा प्राइस कॉन्शियस है, इंडियन कंज्यूमर, बिल्कुल, और अब थोड़ा सा एस्पायरिंग भी हो रहा है विद कमिंग एज, तो कैसे आप उनको कन्वर्ट करेंगे कि जीआई टैग? ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइस तो इसका ज्यादा होगा, या बिल्कुल बहुत ज्यादा है, सब्सटेंशियली ज्यादा है? सर थोड़ा तो ज्यादा रहता है। एक पहाड़ से जब चीज आती है तो ट्रांसपोर्ट और अलग अलग चीजें रखती है। सेकेंडली ये महंगा क्यों है? क्योंकि इनमें केमिकल्स नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, ऑर्गेनिकली हार्वेस्ट। बिल्कुल, ये प्रोडक्ट्स आप जितनी भी देख रहे हैं इनकी अगर आप इनको शेल्फ लाइफ देखा जाए तो ये 6 to 8 months ही रखना चाहिए। What a great initiative, what a great brand to discover. Thank you so much राहुल जी। Thank you so much sir. Pleasure talking to you. क्या नाम है सर आपका? राजकुमार सर। राजकुमार जी क्या लेकर आए यहाँ पे? हम राजस्थान के गजक, रेवड़ी, तिलपट्टी, ड्राई फ्रूट गजक 15-20 वैरायटी लेके आए। क्या खासियत होती है इसमें? राजस्थान की शुद्ध देसी घी से गाय के घी से बनाई हुई गजक होती है, राजस्थान में बना के फिर लेके आते हैं यहाँ दिल्ली। अच्छा, तो ये जो ट्रेडिशनल जो जितनी गज्जक है आपकी, हाँ जी, और ये जो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बाकी ब्रांड बनाते हैं, उनमें अंतर क्या होता है? इनमें बनाने का अंतर होता है, राजस्थान की बनाने की कला अलग होती है, राजस्थानी कारीगरी अलग होती है, और शुद्ध गज्जक बनाने में, अच्छी क्वालिटी बनाने में देसी घी गाय का यूज करता है। बताइए सर, गज्जक कौन कौन सी और क्या खासियत है? ये गजक है बिस्कुट गजक इसका नाम। ये मेवा बर्फी है, टोटल मेवा, ड्राई फ्रूट और तिल के साथ बनाई जाती है। मेवा बर्फी है। ये राजस्थानी रजवाड़ी के नाम से ड्राई फ्रूट की गजक है। इनके प्राइस भी बता दीजिएगा साथ में। इनका 700-500 ग्राम ओके। ड्राई फ्रूट गजक है, 550 का पैक है, आधा किलो का। ये देखिए, ये 550 है। ये स्पेशल गोल गजक है, 400 का पैक है। क्या स्पेशल है इसमें सब? इसमें तिल के गोल बनाए हुए हैं। अच्छा। और देसी घी से बनाए हुए हैं। तिल ज्यादा होता है, गुड़ कम होता है, सॉफ्टनेस होती है कुल। बुजुर्ग आदमी भी आराम से ले सकते हैं इसको। ओके। ये पीनट चिक्की है, 300 का पैक है, आधा किलो का। चिक्की भी कोई खास है राजस्थान चिक्की? हाँ, राजस्थान की चिक्की कभी भी दांतों को नहीं टूटेगी और सॉफ्टनेस रहेगी। इसमें घी का प्रयोग किया जाता है। ओके सर, और भी कोई तरीका है या फिर यहाँ पे ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ही आना पड़ेगा आपका सामान लेने के लिए? नहीं, हम ऑनलाइन भी भेज देंगे आपको। हम अपना कार्ड भी देते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट में काम चलता है। ई कॉमर्स में भी है आप? सब में है सर, सभी कंपनियों में अटैच किया हुआ है। अभी श्री श्याम तिलपत्ती उद्योग के नंबर सभी आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे स्क्रीन पे। प्लीज कम डाउन। ये कौन से हॉल नंबर में है? हॉल नंबर 12A। और 27 तारीख तक अभी आप यहाँ? 27 तक यहीं पे हैं सर। ऑलराइट सर, एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए अपनी राजस्थानी भाषा में बोलिए कि हमारे आपके पास आए और आपसे गज्जक लें। यहाँ पे देखते हैं। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को राजस्थानी गजक लेने के लिए राजस्थान हॉल नंबर 12 में आए। क्या नाम है आपका? राजन। हाँ राजन जी, क्या प्रोडक्ट लेके आए हो? हम लोग चटनी पाउडर्स, हाँ, then some health mixes and kanan kaya powder that is for babies. It is a endemic type of banana species which is not found anywhere else. तो राजन जी क्या नाम है स्पीशीज का ये, और बच्चों तो इसको बोलते हैं कनन काया। Traditionally we use in Kerala, we feed the babies as first food. इसका सिर्फ कनन काया ही देता है वो लोगों को। नेंद्रन बनाना, दूसरा टाइप बनाना नहीं देता है हम लोग। तो मतलब कोई स्पेशल तरह का बनाना है ये, जो केरला में होता है? कनन काया। कनन काया। अच्छा, तो ये आप कैसे, मतलब इसका पाउडर बनाते हो ब्लांच करके? ब्लांच करके, वो तो उसका छिलका निकाल करके ब्लांचिंग करता है। ब्लांचिंग करने से उसका टैनिन कंटेंट ज्यादा है इसी में, और टैनिन कम हो जाएगा। तब तो टैनिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ ये क्या इंटरफियर होता है, इसीलिए तो हम लोग टैनिन का कंटेंट कम करता है बाय ब्लांचिंग। उसके बाद में वो स्लाइस करके डिहाइड्रेटर में ड्राई करता है, उसके बाद में पाउडर करते हैं। इसमें कुछ और मिक्स नहीं है, कोई सिंथेटिक वगैरह कुछ भी नहीं है। मीन्स उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, एकदम प्योर है। ओके, तो ये बच्चों को क्या हेल्प करता है? आइडियल बेबी फूड लिखा आपने। यस सर,
और इसी में बच्चों लोग बहुत ही न्यूट्रिशियस है ये, बच्चों लोग को ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा है, वेट के लिए अच्छा है, वेट पे बढ़ाएगा। जो दूध में डालता है? हाँ, दूध में डाल करके चाहिए तो कुछ स्वीटनिंग एजेंट भी डाल सकता है। क्या प्राइस में सेल करते हो आप? इसको 130 रुपीज है। अच्छा, तो अभी कहाँ पे सेल कर रहे हो? मतलब किसी ई कॉमर्स में हो, कहाँ से सेल कर रहे हो? ई कॉमर्स में नहीं है ज्यादा, तो हम लोग शॉप में देता है और ONDC है ना, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, उसी में भी देता है। फिर हम लोग का वेबसाइट है, वेबसाइट से भी क्या होमस्टेड वायांस? होमस्टेड वायांस। ओके, कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं? वेबसाइट में तो ऑर्डर करने का फैसिलिटी है। ओके, हाँ, इसे भी कर सकता है। चलिए, ये सेकंड प्रोडक्ट कौन सा लाए हो आप? ये तो उमामी जैक बोलता है, उमामी मशरूम का टेस्ट को उमामी बोलता है। और इसी में जैक फ्रूट पाउडर है और बनाना पाउडर, नियंत्रण बनाना दूसरा अलग टाइप का बनाना है, वो तो बहुत अच्छा है, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हैप्पीनेस हो। ये कोई और अलग तरह का स्पेशल हाँ, ये तो अलग टाइप का बनाना है, इसका जैसा नहीं है। ये तो बहुत केरला में बहुत फेमस बनाना है, नियंत्रण बनाना, वो तो इधर भी आता ही होगा। कभी मतलब उसे ध्यान से नाम किसी ने बताया नहीं कि ये स्पेसिफिक नियंत्रण है उसका। हाँ। है ना, इंग्लिश नाम अलग नहीं है। हाँ। ऐसे इंग्लिश में स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसलिए हम लोग नियंत्रण बनाना, आप सर्च करने से भी नियंत्रण बनाना मिलेगा। गाइस, 3 चीजें इन्होंने स्पेसिफिकली मिक्स की है। नियंत्रण बनाना कोई स्पेसिफिक बनाना है केरला की, उसके साथ जैक फ्रूट है और फिर मशरूम हम लोग का फार्म से है, एकदम ऑर्गेनिक, फुल्ली ऑर्गेनिक। वाह। और इसका 20% है, ये 40+40 80% ऐसा करके। वाह। तो ये जो क्लेम्स हैं, ये एग्जैक्टली ये कहाँ से, मतलब यू हैव ट्राइड एंड टेस्टेड क्लेम्स हैं? यस यस। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ने दिए या आप किस बेस पे क्लेम कर रहे हो? वो तो हम लोग जो मेडिकल का जो भी साइट है, हाँ। वो तो रिसर्च किया है वो लोग, उसी से तो किया है। ये ना जैक फ्रूट आजकल तो बहुत फेमस हो गया, जैक फ्रूट पाउडर है बहुत, ऐसे नियंत्रण बनाना इवन ऐसे तो स्ट्रेस रिड्यूसिंग है और तो हैप्पीनेस हार्मोन्स ज़्यादा करता है, जैसे एंडोर्फिन्स वगैरह है ना, वो तो ज़्यादा वो प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसीलिए एग्जाम जाने से पहले बच्चों लोग को ये खिलाने से तो वो लोग का एग्जाम स्ट्रेस होता है ना, वो कम हो जाएगा। लाइक दैट, मतलब रिसर्च बैक क्लेम है, अगर आप रिसर्च बैक नियंत्रण बनाना या उससे जुड़ा प्रोडक्ट लोगे, रिसर्च बैक है, इवन एग्जाम से पहले जाओगे, यस, कम एंजाइटी फील होगी, यस, एंजाइटी कम हो जाएगा। ये 70 ग्राम 90 रुपए का। यस सर, एकदम प्योर है, इसमें हम लोग कुछ मिक्स नहीं करता, सिंथेटिक वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट्स के फ्लेवर्स, कलर, कुछ भी नहीं, हम लोग को जो कोई प्रोडक्ट में इसे मिक्स नहीं करता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे सामने ट्रेडिशनल फोक सिंगिंग हो रही है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो पैन करें, क्या कमाल का एस्थेटिक नज़ारा है। Flabbergasted, astonishing.